जय हिंद एवरीवन। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। अब आप लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व कर दी है। जैसे आप लोगों को वोकैब की प्रॉब्लम आती थी, आई होप अब आप लोगों को कोई भी वोकैब की प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री, जिससे आप लोगों के लगभग 12 से 15 क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर आप लोगों का ये लास्ट लेक्चर है। बिलीव मी और नॉट, लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने अच्छे से चीजें पढ़ी हैं तो ये वाला अकेला लेक्चर आप लोगों को लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देगा। यानी जो बच्चे अभी तक कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे, जो 70 पे रुक रहे हैं, 65 पे रुक रहे हैं, उनका इस वीडियो से तो कम से कम आप लोगों के 4 से 5 क्वेश्चंस आप लोगों को मिलने वाले हैं। अब आप बोलोगे भैया क्या ये वर्थ इट भी है कि आप लोगों को आज हम लोग बेसिकली ट्राइंगल्स और आप लोगों का इनवर्स दोनों कंप्लीट करेंगे, तो आप लोग बोलोगे भैया क्या वर्थ इट भी है? बिल्कुल ये वर्थ इट है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को इसका जो आप लोगों के बेसिक सीरीज में इसके आपके सारे फॉर्मूलेस कैसे होते हैं, क्या होता है, सब आप लोगों को पढ़ा दिया था। आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के ट्राइंगल्स के बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की 3 चीजें आती है, जिससे आप लोगों का कंप्लीट आप लोगों के 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं यहां पर आप लोगों को करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि आप लोगों का एग्जैक्टली में ये आप लोगों का टॉपिक बहुत ज्यादा वर्थ इट है। विश्वास नहीं होना, अब जाके देखना। तुम लोगों को पहले मैं दिखा देता हूं, यहां देखो सारे लेटेस्ट करवाऊंगा। 1 2025, 22 का, 2019 का, 24 सेकंड का, 23 सेकंड का, ये भी सेकंड का है। देन आप लोगों का 22 का फर्स्ट, 23 का सेकंड, देन 2020, देन आप लोगों का अभी 2024 का आया था 23, 25 1, ये 2019 का, ये 25 का, देख रहे हो 22 2014 का, ऐसे करके, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन है। चलो अब आप लोगों का हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली में आप लोगों का ट्राइंगल्स में हम लोगों को पढ़ना क्या होता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, पहले क्या हो रहा था, अभी 2000 अगर मैं 2020 से 2025 की बात करूं तो स्टार्टिंग में आप लोगों को 2020, 2021, 2022 में दोनों आए, बट उसके बाद क्या हुआ ना, 2023 और 2024 में, इवन आप लोगों का बोल सकते हो 2025 के फर्स्ट में थोड़ा सा ट्राइंगल का वेटेज थोड़ा ज्यादा था, बट अभी 2025 से आप लोगों का इनवर्स भी वापस से आना शुरू हो गया है। तो आप लोगों का ऐसा नहीं है कि आप इनवर्स छोड़ सकते हो या ट्राइंगल छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ सकते। चलो अब आप लोगों का आता क्या क्या है, देखो अगर आप लोगों के नंबर ऑफ टाइप्स के क्वेश्चन की बात करो तो आप लोगों का जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होता है वो सिर्फ 3 होता है। एक होता है आप लोगों का जिसमें आप लोगों को एरिया निकालना होता है, एक आप लोगों का होता है जो आप लोगों का साइन फॉर्मूला वाला होता है, एक आप लोगों का होता है जो कोसाइन फॉर्मूला होता है। दैट्स इट, खत्म। आप बोलोगे भैया बस इतना आसान, तो बच्चे छोड़ के क्यों जाते हैं? अभी आपको समझ में आएगा। देखो आप लोगों का सिर्फ पहले अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया में आप लोगों को पता है ट्राइंगल है। एक चीज याद रखना, इसमें थोड़ा सा ना ट्राइंगल का आप लोगों का वेरिएशन होता है। ट्राइंगल आप लोगों को लेना कैसे करके वो भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है जी। देन यहां पर ये हो गया, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है। अगर मैं इसको थोड़ा सही से बनाऊं तो ये आप लोग समझ लो ये ट्राइंगल है, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, क्लियर। अब आप लोगों का क्या है, यहां पर याद रखना ये ए है ना, इसके जस्ट ऑपोजिट आप लोग लेते हो, इस साइड को बोल रहे होते हो आप स्मॉल है। ध्यान सुनना, ये जो कैपिटल ए है ये आपका एंगल है। क्या बोल रहा हूं, यहां पर जो कैपिटल ए रहेगा, कैपिटल बी रहेगा, कैपिटल सी रहेगा, ये आप लोगों के तीनों के तीनों क्या होंगे, आप लोगों के एंगल्स होंगे, ठीक है जी। एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ये क्या रहेंगे आप लोगों के एंगल्स रहेंगे। और जो आप लोगों के स्मॉल ए रहेंगे, स्मॉल बी रहेगा और स्मॉल सी रहेगा, वो आप लोगों का साइड रहेगा। आराम से बैठो, ठीक है, बस एक रफ कॉपी ले लेना। मैं बोलता हूं हमेशा पूरी वीडियो देखोगे, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैं ऐसा क्यों बोलता हूं। क्योंकि रफ कॉपी पकड़ो, पूरा कंसंट्रेशन यहां पर, किसी का मैसेज आ रहा हटाओ, ठीक है। अगर आपके पास वाईफाई है फ्लाइट मोड पे डाल दो फोन को, मैं तो बोलता हूं, ठीक है। यहां पर ये एंगल बी है, इसके जस्ट ऑपोजिट जो आएगा वो आप लोगों का आएगा स्मॉल बी। यहां पर एंगल सी है, इसके जस्ट ऑपोजिट जो आएगा वो आएगा आप लोगों का स्मॉल सी, क्लियर। यानी स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, क्लियर हो गया। अब सुनो, यहां पर आप लोगों का एरिया की अगर मैं बात करता हूं तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैसे करके निकालते हैं। देखो आप लोगों ने एक बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। ये आप लोगों का ट्राइंगल है ना, ये आप लोगों का ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, क्लियर। अब आपने पढ़ा होगा भी, अगर मैं बोलता हूं ये आप लोगों का हाइट है, एडी अगर आप लोगों का हाइट है, बीसी अगर आप लोगों का क्या है, बेस है, तो आप लोगों का बहुत सिंपल एक फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, याद होगा आपको, है ना। तो ये तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ये वाला फॉर्मूले के क्वेश्चंस जरा कम ही आते हैं यहां पर, क्योंकि आपको पता है 9th 10th में आप लोग पढ़ चुके हो। अब आप लोगों ने 10th में भी एक चीज पढ़ा होगा, तो यानी कि अगर मेरे को यहां पर बेस दिया जाता है और हाइट दिया जाता है तो मैं एरिया कैसे निकालूंगा, हाफ बेस इनटू हाइट से।
अगर मान लेते हैं मेरे को यहां पर एरिया दिया जाता, फिर से एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, अगर मेरे को एरिया ऑफ अ ट्राइंगल दिया जाता, फिर कैसे करूंगा, या ध्यान सुनना। तो आप लोगों ने, याद है हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा था 10th में, याद है हीरोन्स फॉर्मूला? तो हीरोन्स फॉर्मूला से आपको पता होगा भैया यहां पर होता है अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस का सी, जहां पर आप लोगों का एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर का मतलब तीनों साइड का आप लोगों को सम दे रखा हो और उसका क्या कर दो, डिवाइड कर दो 2 से, खत्म। ये आ गया आपका सेमी पैरामीटर। बस यहां पर आप लोगों के ये दो फॉर्मूले थे जो आप लोगों को यहां पर सीखने थे, ठीक है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए। बट जो क्वेश्चंस है ना अभी फिलहाल के लिए वो ऐसे नहीं आ रहे। क्वेश्चंस कैसे आ रहे थे, देखो इन दोनों को छोड़कर आप लोगों को, अगर मान लेते हैं अगर आप लोगों को साइड दे रखा है ना कभी, सिर्फ आप लोगों को कैसे करके एरिया निकालना है, आप बोलोगे सिंपल सी बात है हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो। अब आप लोगों का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है बताओ? अगर मान लेते हैं आपको एरिया निकालना है, ट्राइंगल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ ए बी साइन सी। मतलब ए क्या हो गया, साइड होगी, बी क्या हो गया, साइड होगी, और जो इसके अंदर सी आएगा जो बचा हुआ होगा वो क्या होगा, एंगल होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए ये है, बी ये है, इसके बीच का जो होता है एंगल होता है। सेम वे में आप लोग यहां पर हाफ कर सकते हो, यहां पर बीसी कर देना, बचा गया ए, तो ये वाले का साइन, ए वाला एंगल देख लो आप लोग ध्यान से, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और इसके बीच का एंगल क्या हो गया, ए हो गया। देन कम्स द नेक्स्ट वन, आप लोगों का सेम हाफ, यहां पर क्या हो जाएगा ए, यहां पर सी, और यहां पर क्या हो जाएगा साइन बी। तो आप लोगों ने एक अभी तक नया फॉर्मूला सीखा, दैट इज हाफ ए बी साइन सी, हाफ बी सी साइन ए, हाफ ए सी साइन बी, खत्म। ठीक है जी। अब देखो ये होते हैं आप लोगों के एरिया के फॉर्मूले। अब आप बोलोगे भैया इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, यहां देख लो आपका क्वेश्चन, ये देखो 2025 का ही क्वेश्चन है। आप बोलोगे कैसे क्या आता है, ये देख लो, करके देख लो क्या गिवन है, देख लो क्या गिवन है। आप बोलोगे यहां पर गिवन है हमको ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा, सी ए दे रखा, दैट इज अगर मैं यहां पर ये ट्राइंगल बनाता हूं, ये आप लोगों का अगर ट्राइंगल है तो आप लोगों का ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, यहां पर आप लोगों का ए बी की वैल्यू क्या होगी, ये आप लोगों का 3 होगी 3 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू क्या होगी, ये आप लोगों की 5 सेंटीमीटर होगी, एंड आप लोगों का इसकी वैल्यू क्या होगी 7 सेंटीमीटर होगी। अब बताओ यार, जब मैंने क्या बोला, 3 साइड्स अगर आप लोगों को दे रखी है, एरिया ये पूछ रहा है, क्या होगा, हीरोन्स फॉर्मूला, दैट इज एस क्या हो जाएगा 3 + 5 + 7, दैट इज 3 + 5 + 7, यहां पर आ जाएगा 15, दैट इज ये कितना हो गया 15/2। अब आप लोगों को बता रखा है एरिया क्या होता है, एरिया होता है अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, और यहां पर एस माइनस का सी हो गया। अब क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा जी 15/2, यहां पर हो जाएगा क्या हो जाएगा 15/2 माइनस का एक कोई सी भी साइड ले लेना, जैसे मैंने यहाँ पर 3 ले ली, देन आप लोगों का 15/2 माइनस का एक कोई सी भी साइड लेना, जैसे यहाँ पर 7 ले ली, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 15/2 माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे अंडर रूट हो जाएगा 15/2, यहाँ से अगर आप एलसीएम लोगे ये आप लोगों का 9/2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस करके यहाँ पर आप लोगे तो आप लोगों का 1/2 आ जाएगा, देख लो आ रहा है ना, यहाँ पर आप लोग करोगे तो ये आप लोगों का 5/2 आ जाएगा। अब क्या होगा आपको पता है, यहां पर देखो ये अंडर रूट है, 4 बार आप लोगों के 2 है तो अपॉन का क्या आ जाएगा 2, और 2 यहां पर बाहर आ जाएगा। यहां पर आप लोगों का 15 है, 15 को कैसे लिख सकते हैं 3 × 5, 3 को कैसे लिख सकते हैं 3 तो आपको पता है, 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, एक बाहर कर देना, यहाँ पर 5 आ गया, 5 और 5 क्या आ जाएंगे, एक बाहर आ जाएगा, दैट इज 15 आ गया, 15/4, और यहाँ पर आ गया √3। आंसर क्या हो गया, ठीक है जी। इतना सिंपल आप लोगों का क्वेश्चन होता है। सेम गोज विद दिस। अब आप बोलोगे ये तो भैया आपने नहीं पढ़ा है, देखो ध्यान से, यहां पर आप लोगों को क्या दे रहा है, ये मेरे को कह रहा है कि आप लोगों को क्या निकालना है, आप लोगों का साइन कॉस सी निकालना है। अभी ये वाला होगा नहीं, पहले आप लोगों को बताता हूं, मैंने आपको बताया ना 3 चीजों से ही आपको पूरे क्वेश्चन आ रहे होते हैं। अब आप देखो दूसरा क्या होता है फॉर्मूला, याद रखना दूसरा फॉर्मूला जो होता है, मान लेते हैं आप लोगों का ये एक ट्राइंगल है, मैंने आपको फिर से बता रहा हूं, ये चीज रिपीट कर रहा हूं इसको, ये एक ट्राइंगल है, मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला आप लोगों का ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ए के अपोजिट ए हो गया, ये आप लोगों का एंगल हो गया, बी के अपोजिट ये वाला बी हो गया, सी के अपोजिट ये सी हो गया। अब मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि आप लोगों के साइन के क्या होता है फॉर्मूले, साइन A/A इक्वल्स टू साइन B/B
इक्वल्स टू, यहां पर आ गया आप लोगों का साइन सी अपॉन सी। आप लोगों को सिंपल सी बात है, यहां पर जो है वापस से बता रहा हूं, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी जो है ये आप लोगों के एंगल्स है, और आप लोगों के स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी जो है वो आप लोगों के क्या है, वो आप लोगों के साइड्स है। क्लियर? तो आप लोगों का साइन ए अपॉन ए, यानी इसका रेशियो साइन बी अपॉन साइड वाली बी और साइन सी अपॉन में सी इसके बराबर होगा। ठीक है, अब आप बोलते हो क्या, अगर मान लेते हैं कभी हम लोगों को दो चीजें दे रखी है, मान लेते हैं आपको ए दे रखा है, आप लोगों को ये दे रखा है, ठीक है, साइन ए दे रखा है, और आप लोगों को ये दे रखा है, साथ में आप लोगों को ये दे रखा, आप सिर्फ इन दोनों को भी ले सकते हो। ठीक है, आप सिर्फ इन दोनों को भी ले सकते हो बराबर, और आप इसको और इसको भी ले सकते हो बराबर, आपकी मर्जी। मतलब साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी लिख सकता हूं, बिल्कुल आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है जी, अब देखो मान लेते हैं यहां पर ये वाला फॉर्मूला हम लोगों को कब यूज करना है, उससे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्या इसको मैं रेसिप्रोकल भी कर सकता हूं? आप कर सकते हो, दैट इज आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा। अब ये कब लिखा जाएगा और ऊपर वाला कब लिखा जाएगा वो सुनो। ठीक है, वो सुनो, इसको ना आप ना के बराबर भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको भी लिख सकते हो के बराबर, आपकी मर्जी है। देखो साइन चेंज करने के लिए बस एल लिख दिया। ठीक है, अब मान लेते हैं कभी ना आप लोगों को ना साइन ए दे दिया, ये आप लोगों को ना एंगल ए दे दिया, तो आप लोग क्या करोगे ना, यहां पर से आप लोग ना इसकी और इसका करोगे ना, तो ये क्या आ जाएगा, ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू एल आ गया, दैट इज एल की यहां पर ए की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी आप लोगों की एल साइन ए। क्या हो गया, एल साइन ए। क्लियर? देन आप लोगों का अगर सेम वे में आप लोगों का यहां पर बी कितना हो जाएगा, एल साइन बी, और यहां पर सी कितना हो जाएगा, एल साइन सी। क्लियर? इस तरीके से आप लोगों का हो जाएगा, आगे समझ में, एल साइन ये एक, अगर आप लोगों को ऐसे करके आप लोगों को साइन की वैल्यू दे दी जाती है, मतलब आप लोगों को एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू अगर आप लोगों को दे दी जाती है, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये आप रख लो। ठीक है, अब सुनो, ये है क्वेश्चन, यहां पर आप लोगों को कॉस का दे रखा है, तो कॉस में क्या होता है, कॉस में ऐसा नहीं चलता, कॉस में आप लोगों का रेशियो नहीं चलता। पहली बात, ये आप लोगों का कब आएगा, जहां पर भी आप लोगों को थोड़ा बहुत रेशियो दे दिया जाएगा, वहां पर आप लोग क्या कर दोगे, कॉस साइन लगाओगे। इसके अलावा आप लोगों को मान लेते हैं एक साइड, दो साइड्स दे दी प्लस एक एंगल दे दिया, या फिर आप लोगों को दो एंगल्स दे दिए और एक साइड दे दिया, तब भी आप लोग क्या लगाओगे, तब भी आप लोग साइन लगाओगे। बस ये सुनते जाओ जो मैं बता रहा हूं, उसके बाद देखना सारे क्वेश्चंस जाएंगे, लास्ट फॉर्मूला है बस, इसके बाद तो आप लोगों का काम ही खत्म हो गया। ये रहा, ठीक है जी। अब सुनो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, बताया था ए के अपोजिट एंगल, ए के अपोजिट ए हो गया, एंगल बी के अपोजिट बी हो गया, सी के अपोजिट सी हो गया। ठीक है जी, अब क्या होगा, अब क्या होगा देखो, सुनो, अगर आप लोगों को ए निकालना है तो आप लोगों का कॉस का होता है, इसको हम कॉस बोलते हैं। कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, ए है ना, ए मत लिखो, बाकी लिख दो, बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, माइनस में करना पड़ता है जो भी आप लोगों को यहां आता है, अपॉन में जो भी आप लोगों का यहां नहीं है वो लिख दो। दैट इज, अगर मैं बोलता हूं बी का लिखो, तो इस बार बी आ गया ना, तो आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में 2ac। सेम वे में आप लोगों को यहां पर cos c आ गया, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में यहां पर 2ab। खत्म। समझ रहे हो, ए बी एंड सी का आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। क्लियर? हाँ जी, क्लियर हो गया। चलो अब बढ़ते हैं जी हम लोग आगे, अब क्वेश्चंस देखते हैं एग्जैक्टली में क्वेश्चंस आए कैसे। जैसे यहां पर देखो आप लोगों को क्या दे रखे हैं, अब इसको यूज कहां करते हैं ये तो मैंने बताया नहीं। जब आप लोगों को याद रखना, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जब आप लोगों को ऑल साइड्स गिवन हो, ध्यान से सुनो, जब आप लोगों को सारी की सारी साइड्स गिवन हो और पूछा क्या हो कि एंगल क्या होगा, सीधा सीधा आंख बंद करके समझ लेना क्या लगेगा, कोसाइन, दैट्स इट, सिंपल। अब यहां देखो, जैसे ये रहा पहला क्वेश्चन है, 2022 में क्या आया था कि आप लोगों को यहां पर देखो cos 3 थीटा आप लोगों को 3c आपको पूछा हुआ और आप लोगों को ये दे रखा। अब मुझे ये बताओ, अगर आपको तीनों साइड दे रखी हैं, ये मेरे को कह रहा है कि ये ट्राइंगल है, आप बताओ ये 3c कैसे निकाल सकता हूं? क्या आपको ये नहीं पता cos 3c की वैल्यू क्या होती है, 4 cos क्यूब c माइनस का
यहाँ पर 3 cos c। पता है क्या मैं यहाँ से cos c निकाल सकता हूँ? आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर अपॉन में 2ab। a की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर, b की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू आप लोगों का कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 इंटू 3, दैट इज कितना आ गया ये और ये 25 आ गया, 25 प्लस 4 21, 21 और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये हो गया आप लोगों का 24 आ गया। अब आप बोलोगे भैया इसकी वैल्यू अरे निकाल लो ना, ये आप लोगों का 21 अपॉन में 24 का स्क्वायर क्यूब माइनस का 3 इंटू 21 अपॉन में 24। अब आप इसको अगर और काटना चाहते 7 और 8 से आप काट सकते थे, ठीक है आप काट सकते थे, बिल्कुल काट सकते थे, ठीक है ऐसा नहीं है कि आप नहीं काट सकते, मस्त काटो कोई इशू नहीं। मैं बोलता हूं सबसे सिंपल फॉर्म में आप लोग हमेशा लेके आने की कोशिश करो। 7/8 ये भी 7/8 आ गया। अब क्या होगा, अब यहां पर आपको पता है 7 हो गया, इसका जो क्यूब होता है वो आप लोगों को कितना होता है 49 इंटू 7, 49 इंटू 7 कितना हो जाएगा यानी 50 इंटू 7 कितना होता है 343 ये होता है अपॉन में यहां पर कितना हो जाएगा 512 माइनस का ये हो जाएगा 21, 21 अपॉन में 500 21 अपॉन में 8 कर लेना भाई। अब आप बोलोगे कैसे भाई कैसे होगा बताओ, हाँ जी यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एलसीएम ले लेना आ जाएगा आंसर, फिर काट देना जितना कटेगा दैट्स इट। समझ रहे हो? हाँ जी आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, कह रहा आप लोगों का एंगल सी ऑफ अ ट्राइंगल, जहां पर भी दिखेगा ट्राइंगल ये समझ लेना कैसा है राइट एंगल है, ये हो गया। कह रहा ये आप लोगों का राइट एंगल ट्राइंगल है, कह रहा जो एंगल सी किस पे है एंगल सी पे राइट एंगल ट्राइंगल, ये मतलब ये आप लोगों का ए हो गया, ये आप लोगों का बी हो गया। अब ये मेरे को कहता है 10 ए और 10 बी की वैल्यू बताओ। अच्छा मान लेता है ये आपका 10 ए ये आपका 10 बी है, बताया था सी के अपोजिट सी होता है, ए के अपोजिट ए होता है, बी के अपोजिट आप लोगों का बी होता है। अच्छा बताना यहाँ पर 10 ए कितना हो जाएगा, आपको बताना है 10 ए क्या होता है ये अपॉन ये, मतलब आप लोगों का बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। आप लोगों का 10 भी कितना होता है वापस से बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, लेकिन याद रखना वो हाइपोटेन्यूज कह रहा हूं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, पता है ना। अगर ये बी है इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, अगर ये ए है इसके लिए परपेंडिकुलर ये, तो ये होगा। अब ये कह रहा है इन दोनों को प्लस करना, लो जी 10a प्लस 10b कर लो, ये हो गया कितना हो जाएगा a इंटू बी, यहाँ पर जाएगा a स्क्वायर यहाँ पर जाएगा b स्क्वायर। अब तुम बोलोगे भैया ऑप्शन नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल है, पता है ना पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, पता है ना। तो ये कितना हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन में ए बी, तो यूपीएससी है वो सिंपल तो देगा ही नहीं ना, सिंपल थोड़ी दे देगा, चाहे 2019 का ही था लेकिन सिंपल थोड़ी दे देगा, ठीक है। अब यहां देखो मैंने आपको क्या बोलता, ये मेरे को कह रहा है आपको एक एंगल दे दिया है या आपको दूसरा एंगल दे दिया है, मेरे से क्या पूछ रहा, कह रहा है 2a माइनस का b पूछ रहा, ठीक है। किसकी फॉर्म में पूछ रहा, कह रहा सी की फॉर्म में। अच्छा मेरे को बताओ दो एंगल मेरे को दे रखे, मेरे को इसने पूछा हुआ साइड्स किसकी फॉर्म में, दो साइड से पूछी है तीसरे की फॉर्म में। अच्छा ये बताओ अगर आप लोगों को दो साइड्स गिवन है, क्या मेरे को ये नहीं पता कि एंगल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है, ठीक है। जहां पर भी आप लोगों को याद रखना दो एंगल्स गिवन हो और थर्ड एंगल जो है वो आप लोगों को फाइंड आउट करना हो, क्या बोल रहा हूं थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल वहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, कुछ और नहीं बस एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी दैट्स इट, ठीक है जी। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन है, अब आपको पता है एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस का ये 75 है, ये आपका उतना है 45 120 आ गया, मतलब सी की वैल्यू 60 आ गई आगे। अब देखो आप बोलोगे इसके बाद तो हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा रहा ना। अब बताओ अब आप लोगों को क्या ये वाला फॉर्मूला लगाना था कि जो साइन ए अपॉन में ए साइन बी अपॉन में सी बी साइन सी अपॉन में सी ये लगाना था। ये क्यों लगाया मैंने, क्योंकि मेरे को पता है एंगल ए की वैल्यू पता है, मेरे को एंगल बी की वैल्यू पता है, मेरे को एंगल सी की वैल्यू पता है, इक्वल्स टू उसको के बराबर रख दो। अब आप बोलोगे वहां तो एल रखा था, अरे कुछ भी रख दो, ए की वैल्यू कितनी आ गई के साइन ये कितना है 75 की वैल्यू आपको ऑलरेडी बता रखी है, क्या बता रखी थी √3 माइनस का 1 अपॉन में 2√2 बता रखी थी। अब नहीं है यार तो भाई कुछ नहीं हो सकता, अगर आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा हुआ तो मैं लग रहा है कि मैं आप लोगों को बहुत कोई तगड़ी चीज पढ़ा दूंगा भाई, इट्स बेटर कि अगले अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करो, ठीक है। यहां पर अपना सर मत फोड़ो, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ तो आप लोगों का नहीं निकलने का बहुत ज्यादा चांसेस है।
अगर आप लोगों को सच में पढ़ना है तो आप लोग जितनी मैंने सीरीज बना रखी है बेसिक वाली, मैं बोलता हूं पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, ट्रिगो, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, भाई गलती से भी मत छोड़ना, जितने बना रखे वीडियो सब देख लेना। कट ऑफ के बहुत हाई चांसेस है निकल जाओगे, ठीक है, निकल जाओगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि भैया मेरे 4-5 दिन बचे हुए, जैसे पिछली बार एक का मैसेज आया था, कह रहा भैया मेरे ना अब 5 दिन बचे भैया एनडी को। मतलब अगर मैं करता हूँ 24 × 5 120 घंटे, भैया मैं अगर 120 घंटे पढ़ता रहता हूँ, क्या मेरा पेपर निकलेगा? क्या बोलो फिर, समझ रहे हो? ठीक है, ये वाले जरा सपने कम सजाना। चलो यहां पर क्या था, 60 था, यहां पर क्या आ गया, √3/2, ये के। अब आपको पता है इन दोनों की वैल्यू दे रखी है, ये कितना हो जाएगा 2a माइनस का b इक्वल्स टू आप लोगों का 2, यहां पर क्या हो जाएगा k √3 माइनस का 1, मतलब सिंपल आप लोगों ने क्या कर दी, a की वैल्यू रख दी माइनस का, यहां पर b दैट इज रूट तो है नहीं, यहां पर k √2, इससे कट गया ये। यहां पर आप देखो k आप लोगों को कॉमन आ जाएगा, यहां पर आप एलसीएम लोगे तो √2 हो जाएगा, यहां पर √3 माइनस का 1 माइनस का k। ठीक है जी, क्लियर? अब क्या होगा, हाँ जी, अब क्या होगा, अब आप लोगों को ये देखना है, यहां पर k नहीं, यहां पर 1 होगा, ठीक है, यहां पर क्या होगा 1 होगा। अब देखो भाई ध्यान से देखना, यहां पर 1 होगा। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखते हो, आप लोगों का ये क्या कह रहा है, कह रहा है 2a माइनस का b पूछा है, ठीक है। यहां पर आप देखोगे c की वैल्यू आपकी आई थी 60 मतलब √3 माइनस का √3/2 होता है। यहां पर इसकी वैल्यू थी 45, k/√2 होता है, ये आपने सही कर रखा है। अब जैसे ही आप इसको करते हो तो यहां पर क्या आ जाएगा, k यहां पर आ जाएगा माइनस का 2, मतलब हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, देखो ध्यान से, k हो गया, यहां पर आ गया आपका √3, यहां पर आ गया माइनस का 2, यहां पर आ गया आप लोगों का √2। अब सुनो भाई ध्यान सुनना, आप लोगों को जो फॉर्म हमको दे रखी है, आपको अब इससे कंपेयर करवाना है, ठीक है, इससे कंपेयर। अब आप एक एक करके क्या करो भाई, देखो के यहां पर आई है, आप एक एक करके ना ये जो सी की वैल्यू है इसको आप इनमें रखने की कोशिश करो, जहां पर आप लोगों को सेटिस्फाई हो गया वो आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहा हूं, जहां पर सेटिस्फाई हो गया वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एक और चीज, ये ना प्लस होता है, अरे माइनस नहीं होता है, प्लस होता है, ठीक है। ये 45 था तो यहां से कट गया भाग, ठीक है। मैं वही सोच रहा हूँ क्या गड़बड़ी हो रही है, तो यही गड़बड़ी हो रही है, ठीक है, k √3 में √2। अब देखो एक एक करके c की वैल्यू यहां पर रखने की कोशिश करो, आप लोगों को पता ही है, यहां पर अगर आप सॉरी हाँ c की वैल्यू, ठीक है, देखो एग्जैक्टली c के बराबर आ रहा है, आप बोलोगे नहीं आ रहा तो ये कट गया। यहां पर आप लोगों का √2 c के बराबर आ रहा है, रख के देख लो ये वाली वैल्यू को, यहां पर जैसे आप देखोगे √2 इंटू सी की वैल्यू है √2 में 2 k, यहां पर क्या आ जाएगा, इससे कट गया ये, आप देखो आंसर मिल रहा है, इसका मतलब यही आंसर 2024 के सेकंड का क्वेश्चन था। अब देखो ये 2023 का कैसा क्वेश्चन है, कह रहा एबीसी अगर आप लोगों का ट्राइंगल का है, कह रहा इस रेशियो में, तो कह रहा ये होगा सेम क्वेश्चन, सेम आपको पता है ना, ये मेरे को कह रहा है एबीसी अगर आप लोगों का क्या है, एबीसी हो गया, यहां पर कह रहा ये आप लोगों का 3x, ये 3 5 और इसमें, तो आपको पता है इसको 3x लिख सकता हूं, इसको 5x लिख सकता हूं, इसको 4x लिख सकता हूं, इन तीनों को ऐड करूंगा तो 5x हो गया, 3x हो गया, 4x हो गया। आपको पता है किसके बराबर, 180 के बराबर। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ये आप लोगों का आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ पर कट जाएगा 180 से, इससे कट गया ये, यहाँ पर कितना आ गया 15। अब आपको पता है इसकी वैल्यू 15 से करूंगा 45 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 75 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। कह रहा है a + b + c, भाई सेम है, ये जैसे ये किया ना, यही a/sin a b c, सेम वे में यहाँ पर रख देना और लास्ट में आप लोगों को आंसर आपका मिल जाएगा। लेकिन याद रखना यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को a b इसकी फॉर्म में देखना है, किसकी फॉर्म में मैं ला सकता हूँ, ठीक है, बस इतना देख लेना, सेम है बाकी क्वेश्चन, ठीक है। चलो यहाँ पर आप लोगों का सेम है क्वेश्चन, बस इसमें क्या आप लोगों का लास्ट में जो भी आप लोगों का रेशियो आएगा उसको स्क्वायर मार देना, खत्म, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, 2022 का क्वेश्चन आया था, बढ़िया क्वेश्चन था, कैसे होगा बताओ, कैसे होगा। अब देखो बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगेगा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, बड़ी सीरियस लैंग्वेज में इसने बोला हुआ है ना, लल्लू सा क्वेश्चन था, और सीरियस लैंग्वेज में क्या बोलता है ये मेरे को बोलता है ये ए है,
ये बी है, ये सी है, यहाँ पर ये हो गया ए, यहाँ पर ये हो गया बी, यहाँ पर ये हो गया सी। क्लियर? अब ये मुझे बोलता है, ये मुझे कहता है कि आप लोगों का ए बी और सी जो है वो लेंथ है इनकी, मतलब ए जो है वो आप लोगों का ये हो गया, ऐसे आपको दे रहा है। कह रहा जो पी है, पी आप लोगों का पैरामीटर है। अब पैरामीटर होगा तो पैरामीटर क्या होता है, आप लोगों का ए प्लस बी प्लस सी हो गया। ठीक है, देन आप लोगों का क्यू क्या कहता है, क्यू आप लोगों का कह रहा है ये आप लोगों का एरिया हो गया, किसका, ट्राइंगल का। ठीक है जी, अब ये मेरे को क्या कहता है, कहता पी, पी माइनस का 2a और आप लोगों का 10a/2 की वैल्यू क्या होगी। अब ये ना मैंने तुम लोगों को हमेशा एक चीज समझाता हूं, ठीक है। अभी ये परसों बैच वालों में हम लोग 2D कर रहे थे, तब भी मैंने बताया था भाई सुन, आप लोगों को दे रखा है ये चीज, ठीक है, ध्यान समझो, आपको दे रखा है ये दे रखा है, ठीक है। अगर ये मुझे कहता है, ध्यान सुनना जो मैं बता रहा हूं, ये मुझे कहता है कि आप लोगों का ये ना, ये लेंस है किसकी, ट्राइंगल की, ये पैरामीटर है, ये एरिया है, आपको ये इक्वेशन बनानी है। क्या इसने स्पेसिफाई कर रखा कि कौन सा ट्राइंगल है, बोलो भाई, क्या इसने स्पेसिफाई कर रखा कि आप लोगों का आइसोसेलेस ट्राइंगल है, स्केलर ट्राइंगल है, या आप लोगों का इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कर रखा? आप बोलोगे नहीं कर रखा। तो अगर इसने सेटिस्फाई नहीं कर रखा, एक अगर आप लोगों का इसने अच्छे से नहीं लिखा हुआ, दैट इज ये आइसोसेलेस में भी आप लोगों का एप्लीकेबल रहेगा, स्केलर में भी रहेगा और आप लोगों का इक्विलेटरल में भी रहेगा। ध्यान सुनो क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये वाले ट्राइंगल का, अगर कोई भी एक ट्राइंगल ले रखा और इसने मेरे को इक्वेशन दे दी और इसने स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, राइट है, आप लोगों का स्केलर है, नहीं कर रखा, तो इसका मतलब यह है कि कोई से भी ट्राइंगल में आप लोगों का सेटिस्फाई करेगी, दे रखा है। अभी कोई से भी अगर ट्राइंगल में सेटिस्फाई करेगी, तो मैं एक काम करता हूं ना, आप बोलोगे भैया राइट एंगल ले लो, कैसे बता सकता हूं, बताना राइट एंगल में कि एग्जैक्टली में ये इतना ही होगा, नहीं बता सकता, ठीक है। आप राइट एंगल में बता सकते हो, एक एंगल 90 होगा, दूसरा एंगल आप बोलोगे भैया 45 कहां से, फिर साइड बताओ, साइड तो आप लोगों की कुछ भी हो सकती है, साइड तो कुछ भी हो सकती है, समझ रहे हो। तो बेस्ट क्या होता है ऐसे केस में, मैं हमेशा लू इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर बात करता हूं, तो मैं एक काम करता हूं, मैं ए बी और सी वाली साइड को 1 ले लेता हूं। आप बोलोगे भैया 2 ले लूं, ले लो यार 2 ले लो, आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और कुछ नहीं होगा। मैंने क्या किया, ए बी सी को क्या ले लिया, 1 ले लिया। जब ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हमें पता है ना सारी साइड्स इक्विलेटरल ट्राइंगल की कितनी होती है, सारे एंगल्स, आप बोलोगे भैया 60, दैट इज पैरामीटर कितना हो गया, 1 + 1 + 1, दैट इज हो गया 3। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, आप बोलोगे भैया √3/4 a², ए की वैल्यू कितनी है 1, √3/4 हो गया। पी की वैल्यू कितनी है 3, ये आ गया 3 माइनस का, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, ए हम लोगों ने निकाल लिया था 1 है, तो इंटू 1, यहाँ पर हमें पता है एंगल की वैल्यू कितनी है 60 /2, इससे कट गया 30 आ गया, यहाँ पर आपका आ गया 3, यहाँ पर 3 माइनस का 2, इसकी 30 की वैल्यू होती है 1/√3, यहाँ से कट गया ये वाला √3 आ गया, दैट इज कितना आ गया √3 आंसर। अब आप बोलोगे भैया यहाँ तो क्यू में दे रखा है, क्यू मतलब आप लोगों का एरिया। अच्छा मेरे को बताना, ये रहा क्यू का एरिया, आप मेरे को एक एक करके यहाँ पर वैल्यू रख के देख लो। जैसे आप यहाँ पर डी में रखोगे आपको पता लग जाएगा 4 क्यू की वैल्यू कितनी होती है, 4 सॉरी क्यू की वैल्यू क्या है आप लोगों की, क्यू की वैल्यू ये है, तो जैसे आप लोग यहाँ पर क्यू की वैल्यू रखोगे, है ना, क्यू में रखोगे नहीं आ रहा है √3 के बराबर, इसमें रखोगे आप लोगों का 2 ये कितना आ जाएगा √3/2 आ जाएगा, नहीं आएगा तो आप 4 क्यू में रखो, क्या आ जाएगा 4 × √3/4, इससे कट गया कितना आ गया √3 आ गया, खत्म, आंसर क्या आ गया डी का। क्लियर, इतना सिंपल। अब 2023 में भी ऐसी क्वेश्चन आया था, अब आप बोलोगे भैया इसको क्या करूं, देखो ये वाला क्वेश्चन ऑफ कोर्स सी बात है, ये वाला क्वेश्चन काफी ट्रिकी था, ठीक है, काफी ट्रिकी था, थोड़ा भी नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा ट्रिकी था, ठीक है। अब आप बोलोगे करना कैसे करके, देखो आप बोलोगे क्या यहां पर मैं क्या कर लूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल पूछा हुआ, आइसोसेलेस पूछा हुआ, राइट एंगल पूछा हुआ, स्केलर पूछा हुआ, ठीक है, लेकिन क्या राइट एंगल नहीं होगा, तो यहां पर ना आप बोलोगे भाई 1 1 1 रख दूं, देखो 1 1 1 रखोगे ना तब भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, है ना, तो आप लोग स्केलर में कुछ नहीं रख सकते, आप इक्विलेटरल के लिए हमें नहीं पता, आप बोलोगे भैया 3 4 5 रख देता हूं, है ना, वो भी तो एक वो होता है राइट एंगल के कोई ना कोई ट्रिपलेट्स होते हैं, लेकिन आप 100% नहीं बोल सकते ना कि यही आपका साइड होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब आप लोगों को यहां पर ऐसा कुछ चीज पूछ लिया जाए, तो आप लोगों को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, दिस इज द ओनली ऑप्शन। अब आप बोलोगे कैसे करके सॉल्व करें, हम लोगों को दे रखा है ये, ठीक है, ये दे रखा है। अब जैसे ही हमको ये दे रखा है ना, आप ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से घूर लो कैसे होगा।
इनिशिएशन कैसे होगी? देखो सुनो, कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चंस में आपको इनिशिएशन करनी होती है तो आप ढूंढते हो, देखो ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, आप ढूंढते हो पेयर्स, यानी कि ए इंटू सी है, यहां पर बी इंटू सी है, इनको भी इधर डाल दो। अब देखो ये ए स्क्वायर है ना, ये आप लोगों का सी स्क्वायर, इसको साथ लिख दो, और यहां पर ना माइनस का ए सी हो गया, प्लस यहां पर क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया, प्लस यहां पर क्या हो गया, माइनस यहां पर क्या हो गया, √3 BC इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब सुनो, आप बोलोगे भैया ये वाला ना, मतलब मैंने इसको ना थोड़ा बहुत ना, देखो ध्यान से अगर देखोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बना सकता हूं क्या? बोलो भाई, बोलो, a माइनस बी का इसको मैं होल स्क्वायर बना सकता हूं? बोलो। अब आप बोलोगे बन तो सकता है, लेकिन यहां पर नहीं बन रहा। एक काम करते हैं ना, ए स्क्वायर हो गया, यहां पर दिक्कत क्या रही है? आप बोलोगे भैया 2 नहीं है, लो लगा दिया। एक काम करता हूं ना, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया, कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब जब ये आपने कर दिया 2a, तो b आप लोगों का ये होना चाहिए। अब जब इसको करने की कोशिश करता हूं तो एक काम करता हूं, इसके नीचे भी लगा देता हूं 2, इसका स्क्वायर। अब तुम मेरे को एक चीज बताना, अगर आप लोगों ने c/2 कर दिया, c/2 का अगर आप स्क्वायर देखते हो ये कितना आता है, c स्क्वायर बाय कितना, c स्क्वायर बाय 4 ये आता है। अब c स्क्वायर बाय 4 ये आता है, तो अब बताओ, आपका तो पहले ही c स्क्वायर था, c स्क्वायर बाय 4 ये बन चुका है, तो मतलब बचा कितना? आप बोलोगे भैया कुछ ऐसा बचा, 3c स्क्वायर बाय 4 बचा। यानी अगर मैं इसको नॉर्मली लिखता हूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, √3c/4। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों का c स्क्वायर है तो एक इसके बराबर आएगा c स्क्वायर बाय 4 प्लस √3c/4 इसके बराबर। क्लियर? हाँ जी, क्लियर? किसके बराबर आएगा? रूट स्क्वायर, ये सॉरी यहां पर एक गलती से c होगा, c किसके बराबर आएगा आप लोगों का, c स्क्वायर बाय टू, और किसके बराबर, c स्क्वायर बाय 2 और √3c/2। समझ आ रहा है ये कैसे हुआ? आपको आ गया होगा, ये मैंने यहां पर बताया। अब आप क्या करो, एक एक करके, यहां पर देखो आपने ऑलरेडी लिख दिया था प्लस का, यहां पर आ जाएगा बी स्क्वायर, यहां पर बचेगा प्लस √3c/2 का होल स्क्वायर, हो गया। अब देखो यहां पर क्या चाहिए था, 2, यहां पर √3 आपका ऑलरेडी है, तो एक काम करो, सेम वे में यहां पर ये कर सकते हैं, √3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, एक मल्टीप्लाई आपने 2 से करवा रखा, तो एक तो आप लोगों का डिवाइड भी होगा 2 से। लो, मुझे पता है ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को नहीं आ रहा समझ में, एक बार समझने की कोशिश करो, नहीं आ रहा कोई ना, स्किप कर दो, कोई इशू नहीं। वापस से समझाता हूं, मैंने बोला हम लोगों का ये एक इक्वेशन है। अब आप लोगों को करना कैसे करके, इसको अप्रोच कैसे करते हैं, आप लोगों को ढूंढना है कैसे करके मैं इसको पेयर बना सकता हूं, यानी कि x माइनस वाई का स्क्वायर ऐसा कुछ बना सकता हूं। तो मैंने क्या किया, ये वाले को मैं इधर लेके गया, मेरे को पता है a ये है, c ये है, a है, ये c है। अब मैं इसको क्या करता हूं, बनाने की कोशिश करता हूं। कैसे करके बनेगा, आप बोलोगे यहां पर चाहिए 2, बना दिया 2ac/2। कैसे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, कट के कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आप लोगों का 2a भी बन चुका है। अब देखो, अब आप लोगों का 2a भी तो बन चुका है, अब इसको थोड़ा सा मैं यहां पर क्या करूंगा, मॉडिफाई करूंगा। अब मैंने c को ही क्यों मॉडिफाई किया, a को क्यों नहीं किया मॉडिफाई, क्योंकि a का आगे काम नहीं बन रहा था। यहां पर आपके पास c है लेकिन a नहीं है, तो आपने क्या किया, यहां पर आप लोगों ने c को क्या किया, मैंने आपको जैसे यहां पर बताया, c है ना, c/2 कर दिया, c/2 का स्क्वायर करोगे तो c स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। अब c स्क्वायर बाय 4 ये है, आपको पता है c स्क्वायर क्या होता है, c स्क्वायर में से अगर आप इसको माइनस करोगे आपका √3c/4 बचेगा, तो यहां पर मतलब c किसके बराबर, c स्क्वायर बाय 2 प्लस √3c/2 के बराबर आएगा। आ गया? अब देखो यहां पर आप लोगों का क्या होगा, ये आपने यहां पर से अगली बार लिख दिया इसका स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो, ये वाला बेसिकली इसके बराबर भी नहीं होगा, अगर आप लिखना चाहोगे ना तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है, अगर आप लिखना चाहोगे तो, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर क्या होगा, ये a स्क्वायर बन गया, b स्क्वायर बन गया, माइनस का c/2 बन गया, प्लस ये a स्क्वायर बन गया, ये b स्क्वायर बन गया, माइनस का 2ab बन गया, दैट इज b माइनस का √3/2 इसका स्क्वायर, हो गया। अब आपको पता है एक ये आपके पास इक्वेशन आ गई, एक आपके पास ये इक्वेशन आ गई। क्लियर? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एक आपके पास ये इक्वेशन आ गई, एक आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अब क्या हो सकता है, इसने बोला ये प्लस ये किसके बराबर, 0 के बराबर। अच्छा तो मैं एक चीज बताऊं मेरे को, भाई देखो स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर है तो 100% होगा कि आप लोगों का यहां पर जो चीज आएगी या तो 0 आएगी या पॉजिटिव आएगी, है ना।
ये भी आपका स्क्वायर है, या तो जीरो आएगा या पॉजिटिव आएगा। अगर इन दोनों का सम करके हम लोगों का जीरो मिल रहा है, दैट इज ये भी आप लोगों का जीरो होगा और ये भी आप लोगों का जीरो होगा। पॉजिटिव तो आने के चांसेस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर पॉजिटिव आता तो कुछ ना कुछ हमको वैल्यू मिल रही होती। दैट इज आप लोगों को यहाँ पर मिल गया a माइनस सी का c/2 का स्क्वायर कितना हो गया? जीरो हो गया। दैट इज a माइनस c/2 जीरो के बराबर। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई? c/2 पहला। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर सेम होगा a माइनस का √3 c/2 इक्वल टू आप लोगों का जीरो। दैट इज b की वैल्यू कितनी आ गई? √3 c/0। अब आप लोगों को a मिल चुका है, आप लोगों को b मिल चुका है। कैसा लग रहा? कैसा लग रहा है बताओ? अब आप एक काम कर लो ना, आपको a मिल चुका है, b मिल चुका है, c मिल चुका है। एक काम करते हैं, अगर हम लोगों का ये मेरे को पता लग गया कि ये इक्विलेटरल तो है नहीं। क्यों? क्योंकि देखो c की वैल्यू c है, a की वैल्यू c/2 है, b की वैल्यू आप लोगों की √3 c/2 है। तो एक काम करते हैं, अब हम लोग जरा a स्क्वायर और b स्क्वायर में चेक कर लेते हैं। क्यों कर रहा हूं ये b स्क्वायर में चेक? अभी देखो ये उग जाएगा प्लस का 3c स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। कितना हो गया? एलसीएम आप लोगों का 4 आ गया। ये प्लस ये कितना आ गया? 4c स्क्वायर आ गया, कट गया। क्या ये आप लोगों का पाइथागोरस थ्योरम फॉलो नहीं कर रहा? बताओ कैसे करके? ये a हो गया, ठीक है, ये आपका b हो गया, ये c हो गया। अब तो मेरे को ये बताओ, क्या यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके आप लोगों को क्या c यहाँ पर मिल रहा कि नहीं मिल रहा? बोलो भाई, c स्क्वायर मिल रहा कि नहीं मिल रहा? आप बोलोगे बिल्कुल मिल रहा है, खत्म। दैट इज क्या होगा? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, स्केलर होगा और राइट एंगल ट्राइंगल होगा। समझ रहे हो? इसने लिखा था डी वाले ऑप्शन में कि स्केलर होगा लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा। अब आप बोलते हो भैया अगर c की वैल्यू 8 आ गई तो इसका एरिया क्या होगा? अब तो बहुत सिंपल है ना। अगर आप लोगों को ये पता लग गया है कि आप लोगों का इसकी वैल्यू, सुनो, अगर आप लोगों को ये पता लग गया है कि इसकी वैल्यू क्या है, हाँ जी, इसकी वैल्यू आपको क्या पता लग गई है? इसकी वैल्यू आप लोगों की, आपको ये पता लग गई है c स्क्वायर है। ठीक है, तो अब आप देखो पूरा का पूरा ट्राइंगल आप आराम से निकाल सकते हो। ये आपके पास ट्राइंगल है, ये आपके पास c हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। दैट इज यहाँ पर क्या आ रहा है? ये आप लोगों का a आ रहा है। a कैसे निकलेगा? c/2। c की वैल्यू कितनी देखी इसने? 8 देखी है, 8/2 दैट इज ये 4 आ गया। c की वैल्यू कितनी आ गई? ये a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू ये 4 आ गई। देन आप लोगों का यहाँ पर अगर मैं दूसरा हाइट निकालता हूँ, ये कितना आ जाएगा? √3 c मतलब 8 आ जाएगा बाई 2, इससे कट गया 4 आ गया। दैट इज कितना आ गया यहाँ पर? ये आपका आ गया 4√3। ठीक है, कितना आ गया? 4√3। अब आपका क्या है? एरिया कैसे करके निकलेगा? बोलो। अब मत पूछ लेना भाई एरिया कैसे निकलेगा। हाफ बेस इनटू हाइट। ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, खत्म। 4√3 इससे कट गया 2 आ गया। दैट इज कितना आ गया? 8√3। लो लो, ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब देखो सुनो, अब आ जाते हैं ये वाले क्वेश्चन पे। 2020 का क्वेश्चन है, मुश्किल से अब आप लोगों के इसके 3 से 4 क्वेश्चन ही रह रखे हैं। उसके बाद देखना सारे के सारे आप लोगों के ट्राइंगल्स के बस इतने ही क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। विद इन 1 घंटे के अंदर आप लोगों का ट्राइंगल खत्म हो गया। ठीक है, देख लो। अगर मैं इतना नहीं समझाऊं, थोड़ा सा ऊपर से पढ़ाऊंगा तो और जल्दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कह रहा ABCD आप लोगों का क्या है? ट्रेपीजियम है। कह रहा है AB आप लोगों का पैरेलल है CD के। याद रखना BC जो है वो आप लोगों का परपेंडिकुलर है ऑन देम। यानी कि ऐसे करके दे रहा है कि आप लोगों का BC आप लोगों का परपेंडिकुलर है, ऐसे करके कुछ आप लोगों को ऐसे करके दे रहा है। ठीक है जी, BC आप लोगों का परपेंडिकुलर है, दैट इज A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। ठीक है, अब ये मेरे को क्या बोलता है? ये मेरे को कहता है कि आप लोगों का ट्रेपीजियम है, दिख रहा है? ट्रेपीजियम दिख रहा है। कह रहा है एंगल A D और B, दैट इज कुछ ये वाला। क्या कह रहा है? A D B, इसको इसने क्या बोल दिया? कह रहा है ये थीटा है। ठीक है, फिर कह रहा है A B D, ये क्या है आप लोगों का? ये आप लोगों का अल्फा। ठीक है, अब ये मुझे क्या कहता है? कहता है B C की वैल्यू कितनी होगी? B C की वैल्यू होगी P होगी। यहां पर आप लोगों का C D की वैल्यू कितनी होगी? ये होगी आप लोगों की Q होगी। अब ये मेरे को कहता है C, अच्छा इसने 2 बार दे दिया तो इसे हम मिटा देते हैं। 2 बार दे दिया, ठीक है इसने, तो ये वाला कंसिडर मत करना, ये आप लोगों का 2 बार दे दिया। ठीक है, चलो अब आप लोगों का ये मुझे क्या बोलता है? ये मुझे कहता है कि आप लोगों का ध्यान सुनो, मुझे कहता है कि AD और साइन थीटा और AB साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी। सुनो, कभी भी ऐसा देता है, आपने एक बार ना ध्यान से देखा करो ऐसे क्वेश्चंस में पूछ क्या रहा है। इसने मेरे को देखो एक साइड दे रखी है, एक एंगल दे रखा है, वो भी साइन का। एक साइड दे रखी है, एक एंगल दे रखा है। जरा बताना AD जो है, AD क्या है? आप बोलो कि AD ये रहा, इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा आ रहा? ये आ रहा। दैट इज आपको पता है ना, अगर ये अल्फा है,
ठीक है, तो ये बी हो जाएगा, है ना, पता है ना आप लोगों को। अब चलो पूरा बी नहीं लिख रहा हूं इसको, इसके अपोजिट ये वाला एंगल है, इसके अपोजिट ये वाला है, जरा साइन वाला लगाना जरा, क्या होता है आप बोलोगे साइन अल्फा, और इसी के जस्ट अपोजिट एंगल क्या है, आप अपोजिट साइड क्या है, एडी है। सेम वे में आप लोग यहाँ पर साइन थीटा हो गया, इसके अपोजिट क्या है, आप बोलोगे यहाँ पर ए बी है। जरा इसको इधर फेंकना और इसको इधर फेंकना, बोलो, हाँ जी बोलना, क्या यही आ रहा, हाँ जी बोलिए, यही पूछ रहा था, देख लो खत्म, इतना सिंपल होता है। देख रहे हो, दिमाग लगाओ, साइन हो सकता है, यूज कॉस हो सकता है। अब ये दूसरा वाला है, दूसरा वाले में आप पैनिक कर जाओगे, भैया ये तो आएगा ही नहीं, देख तो लो। अगर आप इसको देखोगे, आपको पता है ना इस बार क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, इस बार आप लोगों को क्या दे दिया, इस बार आप लोगों को बीडी दे दिया, ये से लेकर ये तक। अब आपको क्या पता है, इसके अपोजिट ये वाला एंगल है। अब तुम मेरे को एक चीज बताना, अगर हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी देखते हैं तो एंगल ए किसके बराबर आएगा, आप बोलोगे भैया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होता है, 180 के बराबर। दैट इज आप लोगों का यहाँ पर जो एंगल सी होगा, यहाँ पर जो एंगल ए होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 180 माइनस का एंगल बी की वैल्यू अल्फा है और इसकी वैल्यू क्या है, थीटा है। लो आ गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल ए अगर आप लोगों का ये 180 आ चुका है तो बस ये लिख देना, जैसे आप इसे लिखते हो, एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी, 180 माइनस का अल्फा प्लस का थीटा, हो गया। अब देखो ध्यान से लगा दो, एक है अल्फा एक है थीटा, यानी कि साइन थीटा किसके बराबर हो गया, साइन थीटा के जस्ट ऑपोजिट है आप लोगों का ए बी, और आप लोगों का यहाँ पर साइन, यहाँ पर हो गया कितना हो गया, एंगल ए दैट इज 180 माइनस का अल्फा प्लस का थीटा, ये हो गया। अपॉन में क्या हो गया, यहाँ पर आप लोगों का बी डी, ये इधर जाएगा, दैट इज बी डी किसके बराबर आ गया, साइन थीटा इक्वल्स टू आप लोगों का ए बी आ गया। अब आपको पता है ये वाला आप लोगों का चेंज तो होगा नहीं, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन अल्फा प्लस का थीटा हो गया। अब यहाँ कैसे हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में ए बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस का थीटा किसके बराबर, बी डी के बराबर, खत्म। क्या ये आ रहा, बिल्कुल ये आ रहा। अच्छा ऊपर पूछा था ना, लिखने की भी जरूरत नहीं थी, लो ठीक है जी, देखो हाँ जी, कितने टफ लग रहे ट्राइंगल के क्वेश्चंस। हाँ जी, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, आपको क्या दे रखा है, कह रहा एक ट्राइंगल है जिसमें व्हाट इज द एंगल बी किसके बराबर होगा, ठीक, साइन ए दे रखा है, माइनस का कॉस भी दे रखा है, एक माइनस का कॉस सी दे रखा है। अब आप बोलोगे भैया इसको कैसे करके निकालो, सुनो ध्यान सुनो, मेरे को क्या दे रखा है इसने, आप बोलोगे एक साइन का दे रखा है, दो कॉस के दे रखे हैं, नहीं आ रहा ना समझ में, अब नॉर्मली सॉल्व करना स्टार्ट करो, ज्यादा कुछ पैनिक करो ही मत। क्या हो जाएगा, यहां पर से अगर मेरे को सॉल्विंग का दिख रहा तो मेरे को साइन ए, अब आप बोलोगे भैया ऑप्शन पुटिंग, भाई ऑप्शन पुटिंग में आप लोग यहां देखो ना, बी की वैल्यू दे रखी है, ए और सी की, तो मैं कुछ भी एंटीसेंट रख दूं ना, कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं, तो इसमें आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। या आप लोगों को क्या आ गया, कॉस बी प्लस का कॉस सी। अब भले ट्राइंगल है लेकिन ट्रिग्नोमेट्री तो लगी जाएगी, क्या ब्रैकेट के बाहर वाले फॉर्मूले दिख रहे, आप बोलोगे दिख रहा, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस बी प्लस सी बाई 2, यहां पर कॉस बी माइनस सी बाई 2, आ गया जी, आ गया। इसकी वैल्यू अब आप देख लो, खोल लो इसको, कितना हो जाएगा 2 साइन, अच्छा छोड़ो मत खोलो इसको, साइन ए लिख लो, या ऐसा करके लिख लो 2 साइन ए बाई 2, यहां पर कॉस ए बाई 2। अच्छा मेरे को एक चीज बताना, एंगल सम प्रॉपर्टी तो लगेगी, ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल दे रखा है, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री हो रहा है। एंगल बी और एंगल सी का सम बताना, बोलो बोलो कितना हो रहा है, 180 माइनस का ए, यहां पर दे रखा था, क्या इसकी जगह पर रख दूं, बोलो डिवाइडेड बाई 2 कर दो दोनों को, जैसे डिवाइडेड बाई 2 करूंगा 180 का जो होगा -2, ये रूट ए बाई 2, इससे करिए 90। अब जरा यहां पर रखना, जैसे आप यहां पर रखते हो कितना हो जाएगा 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 इक्वल्स टू 2। अब जरा मैं इसको अलग से कर लेता हूं सॉल्व, ये हो गया, यहां पर आप लोगों का देखो 90 माइनस का एंगल ए बाई 2 आ गया। अच्छा ये बताओ 90 है तो चेंज होगा, होगा किस में होगा, ये साइन में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ए बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस बी माइनस का सी बाई 2 आ गया, 2 से कट गया 2, इससे कट गया आप लोगों का ये, दैट इज आप लोगों का क्या आ गया कॉस ए बाई 2 किसके बराबर आ गया
कॉस बी माइनस सी बाई 2k। कंपेयर कर लो, अब बोलोगे कर लो, दैट इज कितना आ गया, a बाई 2 इक्वल्स टू किसके बराबर, b माइनस सी बाई 2k। इससे कट गया, यहाँ पर इसको इधर डालोगे, दैट इज b प्लस का c किसके बराबर आ गया, इसके बराबर। अब तभी तो इसने b पूछा था, क्योंकि ये ऐसा था। अब आपको क्या पता है, आपको पता है एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c किसके बराबर है, आप हो गए 180 के बराबर। क्या यहाँ पर आप लोगों का एंगल a और एंगल c का जो सम है उसकी जगह पे एक बार b लिख दूं, आप बोलोगे लिख दो। जैसे यहां पर लिखूंगा ट्वाइस ऑफ एंगल बी किसके बराबर, 180 के, इससे कट गया 90। आंसर इज योर डी वाला ऑप्शन। समझ रहे हो, दिमाग लगाओ। कुछ भी आप लोगों का एक छोटा सा एक मोमेंट देखो कि वहां पर आप लोगों का क्या स्क्वायरिंग बन रहा है, क्या आप लोगों का इधर जाके कोई फॉर्मूला आप लोगों का बन सकता है इस तरीके से। अब जैसे वाला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ, कह रहा है एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब मुझे जितना लगता है ये वाला आप लोगों का कोई क्वेश्चन रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। एबीसी के अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये कह रहा है जो एंगल ये वाला ना कुछ ना वो होगा। अगर आप ध्यान से भी देखोगे ना, हम लोग इसे चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लेता हूं मैं, 2023 का है ना ये वन वाला, यहाँ देख लो रिलेटेड ही हो गए कुछ क्वेश्चन, नॉन शायद से यहाँ पर से 2023 का अच्छा पेपर आया था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2023 का अच्छा पेपर आया था। ये देखो ये वाला क्वेश्चन का है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन की बात कर रहा है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का एपीजीपी में मैंने ऑलरेडी वैसे करवा रखा है, ठीक है। तो मैं तुम्हें बोलता हूँ ना यार, देखो सुनो, अभी क्या हुआ था ना, हम लोग ना थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट मान लेते हैं। अब आप बोलोगे क्या एक्सपेरिमेंट मान लेते हैं, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो चीज पढ़ाई थी ना, तो आप लोगों को बस 3 वीडियोस आप लोगों को वहां की देखनी है, 3 टॉपिक्स वहां से कवर करने, क्योंकि मेरे को बाकी की चीजें यहाँ पर पढ़ानी पड़ेगी। वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, पहला आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहीं से देखना है, सेकंड सीक्वेंस सीरीज पिछली बार वाली से देखना है, थर्ड आप लोगों का स्टार्ट्स पिछली बार वाली से देखना है, क्योंकि स्टार्ट्स के इस बार सिर्फ 3 क्वेश्चन आए थे, वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। बाकी आप लोगों का नॉर्मली वही आता है, बार बार रिपीटेड चीजें पढ़ा के कोई फायदा है नहीं। तो इसीलिए ये वाला जो क्वेश्चन है रिलेटेड है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। बाकी पैरामीटर्स अगर आप लोगों को निकालना है, एएम जीएम वाला क्वेश्चन है, तो आप लोगों को एक बार वहां पर पढ़ोगे तो समझ में आ जाए। चलो अब आप लोगों का नेक्स्ट है, यहाँ देखो, अब ये वाला क्वेश्चन 2025 का है, देख लेते हैं कितना भारी क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ, कह रहा ट्राइंगल आप लोगों का ऑब्ट्यूस होगा। भाई आप लोगों को देखो ऑलरेडी आप लोगों को ऐसे दे रखा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब आपको एक चीज तो सिंपल सी बात पता है ना, अगर ये आप लोगों का 5 है, ये आप लोगों का अगर ए सी जो है, ये ए बी जो है वो इतना है, ये इतना है। अब आपको एक चीज पता है, सबसे बड़ी साइड के ऑपोजिट एंगल क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो अगर ये ऑब्ट्यूस पूछता है तो क्या हम लोग यहाँ से कॉस बी निकाल लें। कॉस बी ही क्यों निकाला भाई, कॉस बी इसीलिए निकाला क्योंकि आपको पता है एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, वो एंगल ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड वो सबसे बड़ा होगा। जैसे आप इसे देखते हो, ये कितना आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस का 7 का स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आएगा। हाँ जी देख लो ये आएगा। यहाँ पर से अगर आप थोड़ा भी करोगे, 25 प्लस का 9 कितना होता है, आप बोलोगे 34 होता है, माइनस का 49 हो गया, नेगेटिव का आ रहा, दैट इज क्या हो गया, क्या ये ऑब्ट्यूस हो गया, बिल्कुल हो गया। अगर एक ऑब्ट्यूस हो जाता है एक एंगल, यानी कि 90 से बड़ा हो जाता है, तो कह रहा बाकी के जो एक्यूट एंगल होंगे उनका सम भी एक्यूट होगा 100%। अगर एक एंगल आप लोगों का 90 से बड़ा हो गया है, तो बाकी दोनों के ट्राइंगल्स में क्या होगा, दोनों का सम 90 से छोटा होगा, खत्म। यानी कि दोनों के दोनों क्या है, ऑप्शन एकदम सही है। अब पूछ रहा है जी, एग्जैक्ट पूछ रहा है ऑप्शन बी की वैल्यू, तो निकाल लेना भाई। एंगल बी निकालना नहीं आता, जैसे आप इसको करोगे तो आप लोगों को कितना आ रहा, यहाँ पर 15 बैठेगा, यानी कि 6 + 5 दैट इज कितना आ रहा, कॉस बी की वैल्यू कितनी आ रही है यार, ये माइनस का 15 अपॉन में यहाँ पर कितना आ रहा है 6 इंटू 5, इससे कटिया कितना आ जाएगा 5, ये 3 इससे कटिया 2 आ गया, यानी माइनस का 1/2। माइनस का 1/2 कब होता है, कब होता है, जब कॉस 180 माइनस का कितना होता है 60, दैट इज कितना आ गया बी की वैल्यू 120, खत्म। देख रहे हो इतना सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये एपीए क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग कर सकते हो। कैसे हो गया, कह रहा बी और सी एंगल आप लोग, बी साइड दे रहा है आपको, स्मॉल वाले हमेशा साइड होंगे, कह रहा √3 और √2 दे रहा है। अब ये मेरे को कह रहा कि आप लोगों का अगर ये तीनों के तीनों जो एंगल्स हैं वो आप लोगों के क्या है, वो आप लोगों के अगर एपी में है, दैट इज अगर एक एक्स है तो आपको पता है
एक को क्या मान लो, एक को अगर मैंने मान लिया x माइनस का डी, बता रखा है नहीं ऑलरेडी, देख लेना स्टार्ट्स वाले में, देख लेना उसमें, देख लेना जो ये सीक्वेंस एंड सीरीज है वहां पर सब बता रखा है। ये हो गया 3x इक्वल्स टू आप लोगों का 180, दैट इज आप लोगों को क्या हो गया, इससे कट गया, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, मतलब बीच वाला एंगल आप लोगों को 60 डिग्री मिल चुका है। दैट इज ये कौन सा बीच वाला होगा, अब आपको नहीं पता, ये आप लोगों का ए है, बी है, सी है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर ये मिल चुका है। अब क्या करूँ, देखो कह रहा है एबीसी अगर आप लोगों के किस में हुए, एपी में हुए, तो आप लोगों का ये क्या होगा, एक 60 आ रहा है, तो अगर आप एपी में देखोगे ऐसा भी हो सकता है, एक 50 आ जाए, 60 आ जाए, 70 आ जाए, 45 आ जाए, 60 आ जाए, 75 आ जाए, 30 आ जाए, 60 आ जाए, 90 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये पूछ रहा है एंगल ए की वैल्यू क्या होगी, बताओ। आपको यहाँ पर रेशियो दे दिया, देखो अगर ये ऐसे करके इसने मेरे को रेशियो दे दिया है, कह रहा कि ये आप लोगों के जो एंगल्स है वो एपी में है, आप लोगों का ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, दैट इज आपको पता है कि आप लोगों का बी होगा, ये ए होगा, ये आप लोगों का सी होगा। इसकी वैल्यू इसने रूट इतना दे दिया, इसकी वैल्यू आप लोगों की ये दे दी है, ठीक है। ये हम लोगों को दे रखा है। अब देखो एक चीज मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं, देखो भाई हम लोगों को अगर इसने ऐसे करके दे रखा है ना कि अगर आप लोगों का ट्राइंगल इसके आप लोगों के क्या है, ये एपी में है, तो हम लोग जनरली क्या मान के चलते हैं कि अगर देखो यही हमारे पास तरीका बचता है, ये ए है, देन ये बी है, देन ये सी है, दैट इज आपको पता लग जाएगा कि आप लोगों का जो बी वाला एंगल होगा वो क्या होगा, डबल होगा किसके, सी वाले के। ये हम लोगों को ऐसे करके ही पता लग सकता है, अदरवाइज तो कैसे ही पता लगेगा, ठीक है। अगर आप लोगों का 60 नहीं भी नहीं आप निकालते हो तब भी ऐसे ही पता लगेगा। अब देखो वापस से 60 आ गया, तो इसका मतलब 60 आप लोगों का क्या होगा, अब आप बोलोगे कैसे आया, अरे a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर, आपको हो गया 180 के बराबर, दैट इज ये एंगल बी हो गया, a प्लस सी की जगह पे क्या रख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ b, ये 180 आ गया, दैट इज एंगल b की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई, ठीक है। अब ये अगर 60 आ चुकी है, अब आपको क्या पता है, अब आपको पता है कि आप लोगों का साइन b, अब आपको किसका रेशियो दे रखा है, कह रहा बी और सी, बी और सी का दे रखा है, ठीक है, ये सी का दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर ये सी का है, ये नहीं दे रखा, सी का दे रखा है, तो यहाँ पर ये कितना है, बी इक्वल टू आप लोगों का साइन सी अपॉन में सी, दैट इज एंगल बी की वैल्यू 60 है, दैट इज √3/2, इसकी वैल्यू कितनी है, √3 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी है, साइन सी आप लोगों का है, अपॉन में यहाँ पर कितना आ गया, सी की वैल्यू कितनी है, √2 है। जैसे आप इसे करते हो, इससे कट गया, यहाँ से कट जाएगा √2, साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2, 1/√2 का मतलब कितना आ गया, 45। अगर ये 45 है ना, सी की वैल्यू कितनी है, 45 है, अगर आप लोगों के बी की वैल्यू कितनी है, 60 है, तो ऑफकोर्स ही बात है ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75, खत्म, डी की वैल्यू, ठीक है। 2025 का वापस से है, ठीक है, ज्यादा टफ है नहीं, सिंपल सही है। कह रहा अगर आप लोगों के दो साइड्स है, ठीक है, ट्राइंगल है ऐसे करके, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। ध्यान से सुनना, जो चीजें मैं यहां पर बता रहा हूं ना, इसको ही अगर आप एप्लीकेट करते रहोगे। अब तुम्हें एक और चीज बताता हूं, इनवर्स तो इससे भी आसान है, देख रहे हो, बस मैंने एक भी नया फॉर्मूला लगा रहा हूं, इसी को इधर से उधर, इधर से उधर। अब आप लोगों को कैसे करके करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो आप लोगों को बस क्या करना पड़ेगा, वहां पर लगाना पड़ेगा। इसकी स्क्वायरिंग बनाऊं या फिर इसका कुछ और करूं, वो आपको देखना पड़ेगा। तो यहां पर आप लोगों को क्या आ रहा, कह रहा BC और आप लोगों का AC जो है इसका रेशियो, यानी कि अगर आप लोगों का ये आप लोगों का 2x है, तो आप लोगों का ये वाला कितना होगा, x होगा। कैसे पता कि आप लोगों का जो BC है वो अगर 2x है, तो आप लोगों का AC कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये मुझे कहता है एंड देयर अपोजिट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इन द रेशियो, ठीक है। अपोजिट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब कि आप लोगों का यहां पर अगर मैं बोलता हूं कि ये BC है, BC का आप लोगों का ऑपोजिट एंगल ये वाला, ये कितना हो गया, 3x हो गया। और आप लोगों का यहाँ पर AC का जो है ये कितना हो गया, ये CA का ऑपोजिट करस्पॉन्डिंग एंगल, ये आप लोगों का, अच्छा दोनों में ये हो गया, तो इसको A मान लेते हैं और इसको X मान लेते हैं, ठीक है जी, ये आपका हो। अब देखो भाई यहां पर ये मेरे को कहता है वन ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल, एक एंगल क्या होगा। अब सुनो, अगर आप लोगों का ये x है, ये आप लोगों का 2x है, ये आप लोगों का 3 है, ये आप लोगों का a है, तो आप लोगों का जो बचा हुआ एंगल होगा वो कितना होगा, ठीक है, इसको मान लेते हैं y मान लेते हैं। अब हमें एक ही चीज पता लग रही है ना कि यहां पर आप लोगों का क्या लगने के चांसेस है, साइन वाला है ना, साइन a अपॉन में a, दैट इज साइन a की वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू कितनी दिख रही, ये आप लोगों का इसका क्या होगा, इसका ये कितने का है, 2x है, इक्वल्स टू दूसरा क्या दिख रहा, दूसरा आप लोगों को ये दिख रहा, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, साइन b, इसकी वैल्यू साइन a है, इस किसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया,
ठीक है, इसने मेरे को बोला था इनके एंगल्स बोला था, साइन नहीं बोला था, एंगल्स बोला था। अब आपको पता है इससे ये कट गया, दैट इज आप लोगों का कितना आ गया, साइन 3a की वैल्यू कितनी आ गई, ट्वाइस ऑफ आप लोगों का साइन a के बराबर है। अब देखो ये आपका 3a है, ये आपका a है, तो मैं 3a और a मेरे को क्या निकालना है, मेरे को बस एंगल निकालना है, दैट इज मेरे को a कोई सा भी अगर मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। तो एक काम करो ना, ये 3a है ना, 3a को क्या ब्रेक कर सकता हूं, साइन a, 3 थ्राइस ऑफ साइन a माइनस का 4 साइन क्यूब a। अब देखो यहां पर से मैंने क्या बोलता हूं हमेशा, कि आप हमेशा दिमाग में लगाओ कि आप लोगों का कहां पर से सबसे ज्यादा आप क्या कर सकते हो, सिंपल फॉर्म में ला सकते हो। ये आ गया, ये आप लोगों का साइन स्क्वायर a आ गया, इक्वल्स टू यहाँ पर ट्वाइस ऑफ साइन a आ गया, a से कट गया ये a। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इधर उधर डाल देंगे, तो ये 3 आ गया, माइनस का 4 साइन स्क्वायर a आ गया, इक्वल्स टू आपका 2 आ गया, ये इधर जाएगा 1 आ गया, यहाँ पर से आप लोगों का 4 साइन स्क्वायर a आ गया, यहाँ पर से इसके नीचे आएगा, दैट इज साइन स्क्वायर a किसके बराबर, 1/4 साइन a की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस का, दैट इज एक बार आप प्लस करोगे, एक बार आप माइनस करोगे। ठीक है, अब माइनस का ठीक है, माइनस का आप निकाल सकते हो, लेकिन वो कितना आ जाएगा, कब आता है, 30 पे आता है, तो ये एक तो आप लोगों का एंगल यहाँ पर हो जाएगा 30 साइन की वैल्यू, यहाँ पर अगर आप निकालना चाहोगे ये 150 आ जाएगा। तो एक एंगल क्या बोल रहा, एक एंगल कह रहा 30 है, बिल्कुल सही। अगला ये मेरे को कहता है ये आप लोगों का क्या है, द ट्राइंगल। अब ये दोनों के दोनों पार्ट्स थे, कह रहा कि अगर ट्राइंगल आप लोगों के क्या होंगे, राइट एंगल। तो अगर एक ये अगर आप लोगों का 30 आ चुका है तो ऑफकोर्स ही बात है 90 हो गया, तो सही है, सही है। कह रहा वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, एक साइड जो होगा वो दूसरे क्या होगा, 3 टाइम्स होगा। तो एक काम कर लो, आप लोगों को साइड मान लेते हैं, एक्स दे रखी है ना, तीसरा एंगल भी आप लोगों का आ जाएगा, कितना आ जाएगा आप लोगों का, ये आ जाएगा जी 60, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब क्या करोगे, अब आप लोगों को पता है कि यहां पर क्या हो गया, ध्यान से देखो, यहां पर क्या हो गया, कह रहा ट्राइंगल आप लोगों का राइट एंगल है, ये ठीक है, कह रहा एक साइड, तीसरी साइड हम लोग निकाल लेते हैं ना, जैसे देखो साइन 90 अपॉन में 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहां पर हमें तीसरी साइड मिल चुकी है साइन 60, और आप लोगों का एग्जाम्पल ले मान लेता है, ये मैंने मान लिया, क्या मान लिया, m मान लिया, अपॉन में m। ठीक है, अब देखो सुनो, अब कैसे करके निकालो। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू √3/2 होती है, तो यानी कि यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से आप लोगों का 2 से 2 घट गया, दैट इज आप लोगों का m की वैल्यू कितनी आ गई, √3x आ गई। ठीक है, कितनी आ गई, √3x। अब मेरे को किसी भी एंगल से बता दो, क्या कोई भी आप लोगों का 3 टाइम्स दिख रहा है, आप बोलोगे नहीं दिख रहा, 3 टाइम्स नहीं दिख रहा ना, खत्म। देख लो, अगर आप x भी देखते हो तो ये कितना है, √3 टाइम्स ही तो है, x थोड़ी है, 3 टाइम्स थोड़ी है, इसीलिए। अब कह रहा जो एंगल है ABC वो AP में होंगे, ऑफकोर्स सी बात है भाई, 30 60 90 AP में तो है, यानी कि कहाँ होगा, ऑप्शन 1 और 3, खत्म। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये वाला क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, देखो सुनो, सबसे ज्यादा मैं बोलूंगा 2025 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था इसका, सबसे ज्यादा जो ट्रिकी क्वेश्चन था वो यही था। अब आप बोलेगे भैया बहुत आसान तो दिख रहा, ये देखो साइन का तो फॉर्मूला दिख रहा है, लेकिन साइन का लिखा हुआ, ये तो कॉस लिखा हुआ, साइन का लिखा है इसमें, नहीं लिखा हुआ, तो कैसे होगा बोलो। सुनो, हम लोगों को अगर ऐसे में कॉस लिख दिया, इसको इनिशिएशन कैसे होगा, आपको भी इनिशिएशन तो हो ही नहीं पा रहा ना, छोड़ो, ए नहीं कर सकते आप, तोड़ नहीं सकते, बी नहीं तोड़ सकते, सी नहीं तोड़ सकते, बट यहां पर कॉस ए को तोड़ सकते हो। कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे कॉस ए की तो पता ही है, क्या होती है फॉर्मूले से, b² प्लस का c² माइनस का कितना a², और ये जो पूरा है इसको ऊपर डाल देंगे, दैट इज 2bc, किसके बराबर, b अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a² प्लस का c² माइनस का b², यहां पर क्या आ जाएगा, अपॉन में 2ac इक्वल्स टू, यहां पर क्या हो जाएगा, a² प्लस का b² माइनस का c² अपॉन में, यहां पर क्या हो जाएगा 2ab। होगा भाई, इतना तो तोड़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, तोड़ दिया। अब देखो ये ऊपर के सारे वो रहे, सेम हो रहे, हम लोग तभी इसको तोड़ सकते हैं जब आप लोगों को ऊपर काट सकते हैं, तभी जब तीनों में आप लोगों का सेम होगा, अगर 2 का है तो दोनों में सेम होना चाहिए। हो गया, अब देखो कितना हो गया, अब देखो यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, आपकी मर्जी, आपने इसको रेसिप्रोकल भी मार सकते हो, कोई इशू नहीं, मतलब नीचे वाले को तीनों को करना पड़ेगा, लेकिन वो चीज ये ध्यान में रखना, ये हो गया। अब आप बोलोगे अब क्या करूं, अब ना बहुत सिंपल होता है, यहां पर अपना दिमाग चलना, आप ना 2-2 करके ले सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, एक बार इसको और इसको ले लिया, तो b² हो गया प्लस का c² हो गया माइनस का a²,
ये कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। देखो सी से सी कट गया, अब क्या होगा, ए इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो यानी कि 2b का स्क्वायर किसके बराबर, 2a के स्क्वायर के, इससे कट गया, दैट इज ए इक्वल्स टू आप लोगों का क्या आ गया, b के बराबर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला अगर इन दोनों को लेता हूं तो ए स्क्वायर हो गया प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया प्लस का बी स्क्वायर हो गया माइनस का सी स्क्वायर, ए से कट गया आप लोगों का ए, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, दैट इज 2c स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर, कट गया, यहाँ पर b इक्वल्स टू आप लोगों का c आ गया, दैट इज a इक्वल्स टू b आ गया, b इक्वल्स टू c आ गया। आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, तो इसने मेरे को कह रहा a अगर अच्छे के बराबर होगी, भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है ना, 3/4 a स्क्वायर पता है, √3/4, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी थी 6, दैट इज 36 हो गया, कट गया, यहाँ पर 9 आ गया, दैट इज 9√3, लो खत्म, समझ रहे हो, खत्म। भले ही ट्रिकी था, क्या ट्रिकी था इसमें, आप लोगों का कॉस की वैल्यू आप लोग नहीं रख पाते, ठीक है। इसके साथ हमारे ट्रायंगल में और कोई आप लोगों का जिस दिन पेपर भी होगा ना, उस दिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक भी एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं आई, ठीक है, एक भी आप लोगों का एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो अब आ जाता है हमारे इनवर्स की तरफ को, एग्जैक्टली में इनवर्स के कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली बात तो आप लोगों को सारे फॉर्मूले आते होंगे, ऑलरेडी मैंने सब पढ़ा है, एक बार थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं, ठीक है, ठीक है, ऑलरेडी इसका बेसिक वाले में हम लोगों ने सब पढ़ा रखा था। जैसे आप लोगों का क्या था, यहां पर आप लोगों का पहली चीज मैंने क्या बताई थी, भाई आप लोगों का देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर आप लोगों का जैसे साइन थीटा है, ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू अगर मेरी एक्स कोई वैल्यू है तो हम लोग क्या करते हैं, बस इसको इधर डाल देते हैं, साइन इनवर्स आप लोगों का एक्स आ गया, ये आप लोगों ने देख रखा है। सेम वे में कॉस का भी होगा, सेम वे में आप लोगों का टेन का भी होगा। अगर मान लेते हैं यहां पर मैंने लिख दिया साइन इनवर्स आप लोगों का एक्स लिख दिया, तो याद रखना है किसके बराबर होता है, कॉसेक इनवर्स 1/x के। सेम वे में आप लोगों का कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, सेक इनवर्स 1/x के। टेन इनवर्स एक्स के बराबर कॉट 1/x। सेम वे में आप लोगों का जो कॉट होगा, कॉट इनवर्स एक्स के बराबर होगा टेन इनवर्स 1/x के, सब बता रखे हैं उसमें, ठीक है। रेंज पे आप लोगों की फर्क आ जाती है थोड़ी सी, जैसे यहां पर क्या है आपको मैंने बता रखा है, 10 में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली आप लोगों का जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री होती है वहां पर आप लोगों को एंगल्स गिवन होते हैं और आप लोग उससे क्या निकाल रहे हो, तो वैल्यूज निकाल रहे हो, तो दैट इज आप लोगों का नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में एंगल से आप लोग वैल्यू निकाल रहे हो, तो ये आ गई नॉर्मल ट्रिगो। अगर आप लोगों को वैल्यूज गिवन है और आप इससे एंगल निकालते हो, यही होता है आपका इनवर्स। तो याद रखना यहाँ पर जो एक्स वगैरह दे रहा हूं ये आपकी वैल्यूज है, थीटा आप लोगों का एंगल है। तो आप लोगों का जैसे वहां पर देखो हम लोगों को साइन थीटा का क्या पता था, -1/7, यहाँ पर वही चीज क्या हो जाएगी आप लोगों की, क्या हो जाएगी, -90 से लेकर +90। रेंज बताया था, क्यों होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी आप लोगों का जो थीटा होता है साइन में वो पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोग फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके आ जाते हैं। कॉस में क्या होता है, -1 से 1। आप लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट में आप लोगों का कॉस क्या होता है, नेगेटिव का होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव का होता है, इसीलिए फर्स्ट एंड सेकंड लेते हैं। आंसर जो आता है वो आप लोगों को 0 से पाई होता है, सब बेसिक वाले में बता रखा है। सेम वे में आर हो गया, इसका -90 से +90, याद रखना कर्व ब्रैकेट है क्योंकि 90 पे क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। सेम वे में इसका 0 से लेकर पाई तक हो गया, कर्व ब्रैकेट आएंगे, आर की वैल्यू -1 से ये होती है, सेम वे में यहाँ पर ये होती है, सब बता रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी सब बता रहे हैं और कितनी बार बताऊंगा उसको सेम ही है, ठीक है। अब सुनो, आप लोगों का कभी ऐसे करके साइन दिख गया, ऐसे करके दिख गया, आप इसको काट सकते हो, दिखाना मत काटते हुए लेकिन काट सकते हो, बट पहले स्टेप में मत काटना, पूरा पहले सॉल्व करना उसके बाद काटना, ठीक है, ऐसे करके पूरा काटना। बाकी ये जो मैं आपको दिखा रहा था ये वही है, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स को 1/x लिख सकते हैं, ये कॉस इनवर्स को सेक इनवर्स 1/x और टेन को कॉट का 1/x, ठीक है। सेम वे में यहाँ पर से जो कॉसेक होगा उसको साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, सेम वे में आप लोग का सेक इनवर्स को कॉसेक इनवर्स 1/x ऐसे करके लिख सकते हैं। अब सुनो, वहां पर हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं भाई साइन के अंदर अगर नेगेटिव आता है, साइन के अंदर अगर नेगेटिव आता है तो आप कहते हो भैया नॉर्मली इसको बाहर निकाल देंगे। सेम वे में आप लोगों का यहाँ पर 10 के अंदर अगर नेगेटिव आता है तो आप लोग कहते हो इससे भी आप लोगों का बाहर निकाल देंगे। सेम वे में आप लोगों का अगर यहाँ पर आप लोगों का कॉसेक के अंदर आता है, ठीक है, कॉसेक के अंदर आता है तो आप लोग इसको भी क्या कर देते हो, बाहर निकाल देते हो। और इसी तरीके से आप लोगों का सेक में भी होता है, सेक नहीं कॉट में होता है कि आप लोगों का माइनस आता है बाहर तो आप लोगों का माइनस आप बाहर निकाल देते हो, बट कॉस थीटा और आप लोगों का कॉस थीटा और सेक थीटा में अगर माइनस आता है तो आप इसे बाहर नहीं निकालते हो। क्यों नहीं निकालते हो, क्योंकि आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं। बट यहां पर थोड़ा सिस्टम अलग है। सिस्टम क्या होता है, आपके तो भैया साइन के साथ बिल्कुल सेम है, माइनस अंदर आएगा बाहर निकाल दोगे, कॉस के साथ फिर नहीं निकालते। बट याद रखना कॉस के साथ यहां पर आप लोगों का ना वो नहीं सीधा नहीं लिखते, पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स लिखते हो,
ठीक है, ये आप लिख रहे हो। तो सेम वे में यहाँ पर टेन में माइनस आप बाहर निकालोगे, सेम वे में आप लोग यहाँ पर कॉसेक में माइनस बाहर निकालोगे। बट यहाँ पर गद्दारी कौन कर देता है? गद्दारी यहाँ पर कर देता है कॉट। क्यों? क्योंकि इसकी जो रेंज है वो कितनी है, देखो ध्यान से, वो 90 में जा रही है। तो मतलब जिनकी भी रेंज ऐसे करके जाती है ना इसमें, वो उसमें आप लोगों का पाई माइनस का वो वाली चीज हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर क्या था, इसकी जाती है ना तो पाई माइनस का कॉट इनवर्स एक्स, इसकी जाती है ना पाई माइनस का सेक इनवर्स एक्स, इस तरीके से हो जाता है। क्लियर? क्लियर हो गया? अब देखो यहां पर आप लोगों का, आप बोलोगे भैया इसमें आप वैल्यू पुटिंग बताते हैं। देखो भाई सुनो, वैल्यू पुटिंग इसमें भी काम करेगी। कैसे करेगी? आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ? कह रहा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल्स टू आप लोगों का 3π/2 है। अब ये मेरे को बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 1000 पावर है, 1001, 1002। 90% ऑफ द बच्चे इस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देते हैं। आप देखो कभी भी ऐसा कुछ दिया होता है 100% लॉजिक का, 100%, 99.99 भी नहीं है, 100%। ये दिख रहा है, ये क्या है हमारे पास? आप बोलोगे भैया ये एक इक्वेशन है ना, एक इक्वेशन। अब भाई अगर ये इक्वेशन हमारे पास है, अगर मैंने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा दिया, अगर इस इक्वेशन को मैंने सेटिस्फाई करवा दिया, इसका मतलब मेरे को एक्स वाई और जेड की वैल्यू मिल गई। मैंने क्या बोलता, तीन वैल्यूज हैं, आप तीनों को डिफरेंट भी ले सकते हो, दो को सेम और एक को डिफरेंट, और तीसरे में तीनों को सेम भी ले सकते हैं। एक काम करता हूं ना, यहां पर क्या है 3π/2 है, याद है? π/2 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 क्या बनता है? आप बोलोगे भैया 3π/2 बनता है। सेम वही वाला नहीं हो गया कि आप लोगों को मैंने बताया था 1/2 1/2 और 1/2 आप लोगों का 3/2 होता है। याद है? ट्रियो में याद है? नहीं है याद तो रिवाइज कर लेना। हो गया? अब ये बताओ, अगर x की वैल्यू भी 1 ले ली, y की वैल्यू भी 1 ले ली, और आप लोगों का z की वैल्यू भी 1 ले ली, यानी इसकी वैल्यू 1 ली, 1 ली, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आप बोलोगे 90, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू 90, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू 90, 90 90 90, 3π/2। मतलब आप लोगों का इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर तो कुछ भी करो, कुछ भी पावर लगा दो, आंसर सेम आता है। आंसर कितना हो गया? 3। खत्म। क्लियर? अब ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं भाई? देखो सुनो, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को सिंपली यहाँ पर वैल्यू कर देना जी पुट। कब होती है जी बराबर? आपको पता है जब 45 को होती है बराबर। 45 क्या होता है? 1/√2। ऐसे तो क्वेश्चंस आते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस है, ये पता है ना, इसके मम्मी वाले फॉर्मूले अलग हो जाते हैं, बताया था। इसके मम्मी वाले फॉर्मूले कौन से हो जाते हैं? ये वाले जो आप लोगों को यहाँ पर ही दिख रहा है ना, मैं बार बार लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, अदरवाइज फालतू में वीडियो लंबी हो जाती है। साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इसके बराबर 90 के बराबर, टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स 90 के बराबर, सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स 90 के बराबर। एक चीज यहाँ पर आपने क्या ध्यान में रखनी है? ध्यान में एक चीज रखनी है, इसका x और इसका x सेम है। दैट इज यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी वो सेम है। अगर वहां पर आप लोगों की 1/2 आ रही है तो इधर पे 1/2 आएगी। सेम है मैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप लोगों का जब सेम होगा तब भी आप लोगों का ऐसी होगा, यहाँ पर और यहाँ पर सेम होगा तब भी आप लोगों का ऐसी होगा। बाकी ये वाले ऑलरेडी बताए थे मैंने आपको बताया था जब आप लोगों का 2 थीटा का फॉर्मूला से कंपेयर करके बताया था। मैंने कहा था इसमें सब कुछ बाहर लिखते हैं, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। मैंने बोलता 2 बाहर रखना पड़ेगा, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या होता है, वहां पर साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 2 लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो साइन इनवर्स जो होगा, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ होगा वो बाहर लिखेंगे। यहाँ पर 2 हो गया, इसकी जगह पे हम लोगों ने x लिखा हुआ। अब आप लोगों का एक कॉस आ गया, तो तुम्हें बताया था ना मम्मी वाला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बताया था। अब ये होता है तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, कॉस की वैल्यू कितनी होगी √1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज √1 माइनस का x का स्क्वायर। कितना हो गया √1 माइनस का x का स्क्वायर। देखो वही दिख रहा। सेम है मैं आप लोगों को cos 2 थीटा का फॉर्मूला यहां पर ही करेंगे, सेम है, tan का सेम है ना, सब एक्सप्लेन कर रखा है भाई। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है कृपया करके जरूर से देख लेना। आप बोलोगे भैया कहाँ मिलेगी? यूट्यूब चैनल पे जाओगे ना आप, तो यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिल रही हो। ठीक है, यहाँ पर आप बस रो रेंडे मार देना जी, सर्च रो रेंडे पे आप लोगों को सब चीज का समाधान मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर ये रहा। ठीक है जी, लाइव में नहीं, यहाँ पर वीडियोस में। तो ये बहुत पहले वैसे मैंने करवा दिया था, ठीक है, सो दैट कि आप लोगों को एटलीस्ट बेसिक आ सके। जैसे इसका भी अब देखना शुरू कर देना। यहाँ देखो, ये इनवर्स की पूरी वीडियो है ना, आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या जो करना है, कैसे जो करना है, क्या जो आप लोगों को बेसिक्स होता है, हर एक चीज समझ में आ जाएगा।
उसकी टेंशन ही मत लो आप। ये हो गया। अब यहां पर आप लोगों को जितने फॉर्मूले देते हैं सारे हो जाएंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन जी, tan इनवर्स है, cos इनवर्स है, अगर ये 90 के बराबर होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती है? क्या x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो? क्या x की वैल्यू 0 के अलावा आप कुछ भी रख सकते हो? क्या आप x की वैल्यू इसके अलावा कुछ भी रख सकते हो? और आप लोगों का ये। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या x की वैल्यू में यहां पर 0 रख सकता हूं? आप बोलते हो भैया अगर आप यहां पर x की वैल्यू अगर आप 0 रख देते हो तो हमें पता है कॉट इनवर्स x जो है वो आप लोगों का क्या हो जाता है? कॉट इनवर्स 0 वो इनफाइनाइट हो जाता है। दैट इज ये तो मैं नहीं रख सकता। पता है ना क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आप लोगों का सॉरी ये वाला नहीं रख सकता, सारी वैल्यूज नहीं रख सकता। अब आपको अगर आप लोगों को 90 रखवानी है, ठीक है, तो 90 के लिए क्या हो जाता है? tan इनवर्स अगर आप लोग इनफाइनाइट रखेंगे, इनफाइनाइट तो कहीं पे ही नहीं रखा, बाकी कोई भी रख सकते हैं, इसीलिए खत्म। समझ रहे हो? 0 क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि कॉट 0 क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है, बस इसीलिए। चलो नेक्स्ट वाला, ये सब फॉर्मूले वगैरह है, ठीक है, सब फॉर्मूले बस आप लोगों के उसके ध्यान के लिए रख रखे हैं। ये इसके ब्रैकेट के बाहर वाले फॉर्मूले, जो ट्रिगो के अंदर वाले फॉर्मूले होते हैं वही इसके ब्रैकेट के बाहर वाले फॉर्मूले बनाता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे करके होगा। यहां पर ये दे रखा है एक 10, एक ये 10 दे रखा है। क्या ये ब्रैकेट के बाहर वाले फॉर्मूला बताए थे? बताए थे? लो 2025 का क्वेश्चन है, घटिया सा क्वेश्चन। कैसे होगा तुम्हें पता है? tan इनवर्स यहां क्या होता है? x प्लस का y अपॉन में, क्योंकि बीच में प्लस है, माइनस का x इंटू वाई, किसके बराबर? पाई बाय 4 के बराबर। पाई बाय 4 को इसको इधर डालना, दैट इज k प्लस का 1, या एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 2k प्लस का 1 अपॉन में 2, यहां पर हो जाएगा 2 माइनस का k अपॉन में 2 इक्वल्स टू, ये आप लोगों का 1 आ गया, 2 से 2 कट गया, यहां पर से 2k प्लस का 1 हो गया, इसको इधर मल्टीप्लाई करना, देखना कितना सिंपल हो जाएगा, 2 माइनस का k, दैट इज ये वाला इधर जाएगा तो 3k बना देगा, ये वाला इधर जाएगा तो 1 बना देगा, दैट इज k की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3 एंड दिस इज योर आंसर। खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन कह रहा ये है, कैसे होगा भाई? कुछ नहीं है भाई, सेम है ना, tan इनवर्स आ गया, यहां पर a प्लस का b अपॉन में 1 माइनस का ये हो गया, यहाँ पर x/3 हो गया, इक्वल्स टू आप लोगों का π/4 हो गया, तो ये 1 के बराबर हो गया। यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेते हो तो 3 हो गया, प्लस का यहाँ पर 2x हो गया, अपॉन में 6 हो गया, यहाँ पर आप लोगों को 6 माइनस का x अपॉन में 6 हो गया, इससे कट गया, 1 आ गया, है ना। कैसे करके 10 को उधर डालेंगे तो 1 बन जाएगा। यहाँ पर अब ये कितना आ जाएगा? 3 प्लस का 2x इक्वल्स टू 6 माइनस का x, ये वाला इधर जाएगा तो 3x हो जाएगा, ये वाला इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, इससे कट गया, x इक्वल्स टू कितना आ गया? 1 आ गया। लो भाई खत्म। देख रहे हो, कह रहा कि x की वैल्यू 0 से लेकर 6 के बीच में होनी चाहिए। सेम क्वेश्चन है यार, क्या करवाऊं बार बार, है ना, सेम क्वेश्चन है, 2000 उसका है। अब आ जाता है अगले टाइप के क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे? याद रखना एक चीज आप लोग अपने दिमाग में ना नोट कर लो, जो आपकी रफ कॉपी है बाद में भी इसको नोट बना लेना, ठीक है। जो बच्चा ना यहां पर इस पीडीएफ से पढ़ रहा होगा उसको नहीं पता चलेगा मैंने क्या बोला है नोट बनाने के लिए। नोट पता है क्या होगा? याद रखना, कभी भी आप ट्रिग्नोमेट्री में देखो तो आप हमेशा देखते हो ये ब्रैकेट के अंदर वाला है। सॉल्व करना आप हमेशा कहां से स्टार्ट करते हो? सॉल्व करना आप ब्रैकेट के अंदर से स्टार्ट करते हो, बट आप लोग सॉल्व किसके हिसाब से करते हो? जो ब्रैकेट के बाहर होता है। क्या लिखा है बाहर क्या लिखा है? कॉट लिखा है। अंदर क्या है? आप लोगों को कॉसेक है। तो आप क्या करोगे? कैसे भी करके इसको कॉसेक बनाने की कोशिश करो, कॉट बनाने की कोशिश करोगे, क्योंकि बाहर क्या है? कॉट है। तो आप क्या करोगे? इसको क्या ले लेना? इसको थीटा के बराबर ले लेना। ले लिया, ये इधर जाएगा, 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? कोसेक थीटा। हो गया। अब आपको पता है इसके अपॉन में 1 होगा। क्या एक ट्राइंगल बन सकता है? बन सकता है। ये अगर 2 होगा, इसका परपेंडिकुलर अगर 1 होगा, तो आपका ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से, √3 आ गई। कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉट थीटा की, आप बोलोगे भैया कॉट थीटा की होती है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कॉट थीटा की वैल्यू मिल चुकी है, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी मिल चुकी है? कॉट इनवर्स आप लोगों का √3। आपको पता है ये वाली वैल्यू आपने थीटा ली थी, दैट इज tan इनवर्स, यहाँ पर कॉट इनवर्स आ गया, कॉट आ गया, यहाँ पर कॉट इनवर्स आप लोगों का √3 आ गया। मैंने बोलता इससे काट सकते हो, काट सकते हो। tan इनवर्स यहाँ पर √3, बताना √3 कब होता है 10? आप बोलोगे tan इनवर्स कब होता है? 10 ये आप लोगों का 60 पे, दैट इज π/3 पे। देख रहे हो, मैं सिंपली आप लोगों को बता रहा हूं एक चीज की आप लोगों ने हमेशा सॉल्व करना अंदर से स्टार्ट करना है, इसे नोट बना के लिख लेना, लेकिन किसके हिसाब से करोगे? जो बाहर लिखा हुआ, जो बाहर लिखा हुआ उसके हिसाब से। सेम गोज विद दिस। आप बोलोगे भैया ये तो बड़ा टफ लग रहा, क्या लिखा है ये? साइन।
ये क्या लिखा है सेक, क्या बताया था सेक को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1/x दैट इज 4/5। क्या ये सेम दिख गया, दिख गया? क्या बोलता साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, आप बोलोगे 90 बोला था, माइनस का 90, आंसर 0, खत्म। बताया था ये मजाक जो था यहाँ पर बताया था ना, ये वाला मजाक किया था ना हम लोगों ने यहाँ पर, है ना, बोला था बस। और जो बाकी का था वो यहाँ पर किया था ना हमने, ये वाला मजाक, ये रहा। मैंने क्या बोलता सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/cos। ठीक है जी, मजाक ही है ये। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, अब देखो आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है। हमेशा आप बोलोगे भैया बाहर कॉट है, ठीक है भाई बाहर कॉट है, हम लोगों को एक और चीज भी तो देखना है कि मैं मेरे लिए कौन सा फॉर्मूला आसान पड़ेगा। तो आप बोलोगे भैया साइन, साइन का भैया मेरे लिए थोड़ा सा टफ पड़ता है, ठीक है आप कर सकते हो, ये वाले को आप साइन में चेंज कर सकते हो, पता है ना, आप लोगों को वो बनाना पड़ेगा, थीटा लेना पड़ेगा। मैं क्या करता हूं ना, ये जो मेरे पास कॉट है, क्या मैं इसको tan इनवर्स 2/3 लिख सकता हूं, आप बोलोगे लिख सकते हो। जो ये वाला है इसको मैं थीटा मान लेता हूं, तो यहां पर साइन इनवर्स क्या हो गया 3/5 इक्वल्स टू थीटा। क्यों माना होगा, ये इधर जाएगा 3/5 इक्वल्स टू आप लोगों का साइन थीटा हो गया। यहां पर आप लोगों का क्या मैं इसको 10 में कर सकता हूं कन्वर्ट, आप बोलोगे कर सकते हो, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये 4 हो गया। 10 में ही क्यों किया कन्वर्ट, क्योंकि मेरे को आसान पड़ता। बाहर क्या लिखा है, बाहर मेरा कॉट लिखा है, कॉट और 10 को बनाने में आसानी होती है ना, इसीलिए। तो यहां पर क्या आ गया साइन इनवर्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये थीटा लिखा था तो थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई tan इनवर्स 3/4 आ गया। यहां पर tan इनवर्स 3/4 हो गया, प्लस का इसको मैंने लिखा था tan इनवर्स आप लोगों का 2/3। अब इसका तो फॉर्मूला पता ही है ना, क्या होता है tan इनवर्स लिखना, यहाँ पर 3/4 प्लस का 2/3 अपॉन में 1 माइनस का 3/4 इंटू 2/3 हो गया, tan इनवर्स आ गया। इसके बाद यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो 9 प्लस का यहाँ पर आप लोगों का 8 आ गया, अपॉन में ये आप लोगों का 4 इंटू 3 आ गया, अपॉन में यहाँ पर 12 आ गया, माइनस का 6 अपॉन में ये आपका वापस है 12, इससे कट गया। दैट इज आप लोगों का यहाँ पर 10 कितना आ जाएगा tan इनवर्स, ये आप लोगों का आ रहा है 17 अपॉन में यहाँ पर आप करोगे तो 6। अब आप लोगों को करना क्या है, क्या इसको मैं कॉट में नहीं कर सकता कन्वर्ट, ऑफ कोर्स ही बातें कर सकता हूँ। कॉट इनवर्स कितना आ गया 6/17, अब यहाँ पर रख देना, कॉट है ये ऑलरेडी, कॉट इनवर्स यहाँ पर 6/17 रख लेना, इससे कट गया, आंसर विल बी 6/17। क्लियर, हाँ जी बोलो, हो गया क्लियर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, बस एक चीज आपकी कंफ्यूजन हटा दो, ये जो स्क्वायर है ना आप इसकी टेंशन मत लो, आप क्या करो इस स्क्वायर को भी इग्नोर मारो। ये देखो ये होल का है ना, जहां पर भी हो ये कॉट है, यहां पर आप लोगों का सेक है ना, तो इसका मतलब है इसका पूरे का स्क्वायर है। अब खत्म, अब आप लोग इसको आराम से कॉट में बदल सकते हो, आप बोलोगे बिल्कुल बदल सकते हैं, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये आप लोगों का √3 हो गया। कॉट क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, अगर आप इसको चेंज करना चाहोगे तो ये आप लोगों का √3 आ जाएगा, √3 आएगा ये। अगर आप लोगों का मान लेता है ये मैंने थीटा मान लिया, तो ये आप लोगों का कितना था, हाँ ठीक है, ये आप लोगों का 1/√3 आएगा, कितना आएगा 1/√3, ठीक है जी 1/√3 आएगा, इसका स्क्वायर, इससे कट गया, आंसर कितना आ गया 1/3। सेम गोज विद दिस, अगर यहां पर आप लोगों का ये आप लोगों का ये था, इसको थीटा मान लेते हैं या एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, ये आप लोगों का कितना आ गया 3 था, तो यहां पर आप लोगों का 1 आ गया, यहां पर आप लोगों का 8 आ गया, दैट इज 2√2। अब इसका अगर आप लोगों को 10 में निकालना है तो 10 क्या हो जाएगा, tan थीटा इसका, tan थीटा इसका हो जाएगा 1/2√2, 1/2√2 हो गया। अब इसके बाद tan इनवर्स 10, यहां पर tan इनवर्स कितना हो गया 1/2√2, इससे कट गया, इसका स्क्वायर हो गया, इससे कट गया, यहां पर कितना आ गया 1/8, दैट इज 1/3 हो गया, यहां पर 1/8 हो गया, एलसीएम लोगे 24 आ गया, यहां पर 11। खत्म है भाई, क्वेश्चन ही नहीं है कुछ। मैं बोल रहा हूँ देखो 2025 का क्वेश्चन क्या गंद सा क्वेश्चन देता है भाई, इससे अच्छा तो ना ही देना। हाँ भाई बताओ, बेकार से ऑफिसर बनवाने हैं क्या, कैसे ऑफिसर बनेंगे बताओ, तगड़े ऑफिसर कैसे बनेंगे भाई, अच्छा तो क्वेश्चन दो, कुछ लेवल तो रखो अपना। ये कह रहा कि इसको सॉल्व करेंगे, मैंने क्या बोला था ये कॉट है, क्या इसको मैं tan में कर दूं कन्वर्ट, आप बोलोगे क्यों किया भैया कन्वर्ट, अरे 2 ब्रैकेट के बाहर वाले फॉर्मूले हैं इसके। अब इसको भी क्या कर दूं 10 में कर दूं कन्वर्ट, tan इनवर्स अगर आप देखोगे तो आपका यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा होगा, ये आप लोगों का √41 होगा, है ना, यहाँ पर आप लोगों का ये 4 होगा, जैसे आप इसको करोगे ये आप लोगों का कितना हो जाएगा 25, 5, हाँ 5 है ना, तो कितना हो जाएगा 4/5, लो भैया
हाँ जी, लो अब सुन लो भाई क्रिश का गाना, लो बताओ कितना होगा। आप बोलते हो भैया एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस का एक्स और वाई, लो खत्म भाई, है ना। कैसे कैसे घटिया घटिया से तो क्वेश्चन देते हैं, बताओ ऐसे क्वेश्चन देख के बताओ क्या ही होगा इनका, है ना। ये 45 हो गया अपॉन में, यहाँ पर 45 माइनस का 4 हो गया अपॉन में 45 हो गया। फिर बच्चों का तो भैया बड़ा टफ पेपर आया था, अरे कहाँ से आया था, मैं मानता हूँ कुछ क्वेश्चन तो टफ आएंगे, सारे थोड़ी आए थे। 45 हो गया, 1 हो गया, कब होता है 1, आप बोलोगे 45 पे, लो भैया फिर आंसर। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन रखे आप, 2-3 और क्वेश्चन रखे हैं, फिर हमारे देख लो। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करवा रहा हूं बस। अब ये क्वेश्चन है यार, खुद बताओ क्या इसको खुद नहीं कर पाओगे, कर लोगे ना। ये वाला क्वेश्चन को आप बोलोगे भैया साइन में कन्वर्ट करेंगे, जैसे आप साइन में करोगे कन्वर्ट, आपको पता है ये आप लोगों का अगर ये कॉस है तो ये आप लोगों का 3 होगा, ये √17 होगा, तो यहाँ पर कितना होगा, मतलब 17 माइनस का 9, 17 माइनस का 9 कितना होता है 8, 2√2 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया 1 प्लस का काट दोगे ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन का कितना हो जाएगा 2√2 अपॉन में 17, इसका स्क्वायरिंग, जैसे आप स्क्वायरिंग करोगे 1 प्लस का ये हो जाएगा 8/17, आंसर कितना आ जाएगा 17 प्लस ये 25, 25/17। देख रहे हो। अब ये क्वेश्चन है, अब ये मेरे को कहता है कि इसकी जगह पे ये कितना होगा। अब आपको क्या पता है, आपको ये कैसे निकालू, को पता है ना साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है। आप बोलोगे ये होता है 90, आपने फॉर्मूला बता रखा है, इसका जो मम्मी वाला फॉर्मूला था वो चेंज था। यहाँ पर आप जब आप इसकी वैल्यू निकालने जाओगे, ये आप लोगों का 30 हो गया, ये कट गया, यहाँ पर 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया, किसके बराबर हो गया 90 प्लस का 30, दैट इज 120। यानी आप लोगों को क्या मिल चुका है, इसकी वैल्यू आप लोगों को 60 मिल चुकी है, दैट इज एक्स की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, कितना होता है √3/2। कितनी वैल्यू मिली है एक्स की, एक ही वैल्यू मिली है, दैट इज एक यूनिक वैल्यू होगी, खत्म। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, अब आप बोलोगे भैया ये क्वेश्चन तो बड़ा तगड़ा सा लग रहा, समझो इधर देखो, ये देखा नहीं देखा, कहाँ गया, ये तो सारे वही वाले फॉर्मूले हैं जो मैं तुम्हें अभी तक बता रहा था, कहाँ गया, हाँ नहीं देखा, नजर नहीं गई। tan 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 tan इनवर्स x का, एक tan में है, एक साइन में है, एक cos में है, दिखा क्या हुआ, ध्यान से देख लिया। अब क्या करेंगे, इसी को करेंगे मैच। ये देखो साइन का फॉर्मूला किस में था, ये आप बोलोगे साइन का फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स p में था, ये किस में था, आप बोलोगे 2 tan इनवर्स q में था, ये वाला किस में था 2 tan इनवर्स x में था। अब क्या करेंगे भाई, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 सारा काट देंगे, यहाँ पर वापस से एक फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स, याद रखना माइनस का है तो x माइनस वाई अपॉन में x 1 प्लस का x प्लस का y, यानी किसके बराबर tan इनवर्स, जैसे आप कंपेयर करोगे x की वैल्यू क्या आ चुकी है लो, देख रहे हो ये हो रहा है। अब देखो सुनो, मम्मी वाला फॉर्मूला और मम्मी वाले मेथड से ही होगा। आप बोल रहे हो समझ नहीं आया भैया, क्या बताया था तुम लोगों को, मैंने बोला था अगर हमारा कुछ ऐसे आ जाता है, याद है, अगर ध्यान आप लोगों ने रखा होगा तो आप लोगों को याद होगा, मैंने कहा था कभी अगर आप लोगों का कुछ ऐसा आ जाता है, मैंने क्या बोलता हूँ छोटी वैल्यू है उसके हिसाब से आप तोड़ देते हो, इसको मैं बस ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है चलो ठीक है पूरा ही लिख देता हूँ, ये हो गया। 7 को कैसे तोड़ सकता हूं, 7 cos स्क्वायर एक्स प्लस का 3 cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, ये क्या होता है 4 यहां से कॉमन आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, प्लस का यहां पर cos इनवर्स cos एक्स हो जाएगा, प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, इसकी वैल्यू 1, ये इधर जाएगा 3 cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू आप लोगों को कितना आ गया, आप बोलोगे ये आ गया आप लोगों का, चलो इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं ना, अदरवाइज हम लोगों के लिए डिफिकल्टी हो जाएगी, तो मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ भी कर देता हूं, माइनस में भी हो जाता कोई फर्क तो पड़ता है नहीं, 6 आ गया, ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 6 माइनस का 4 दैट इज 2, cos x की वैल्यू कितनी होगी 2/3, इसका अंडर रूट प्लस माइनस, सेम गोज विद दिस, यहां पर क्या होगा छोटा कौन सा है, आप बोलोगे भैया 1 वाला, तो क्या करोगे 2 साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x प्लस एक बार साइन, क्यों किया होगा, क्योंकि इसकी मम्मी सिखाती है कि साइन इनवर्स में ही 1 ही होना चाहिए, इसकी वैल्यू आप बोलोगे 90, लो ये वाला इधर जाएगा तो पाई माइनस का π/2 दैट इज कितना आ गया π/2, तो यहां पर 2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू π/2,
ये वाला इधर जाएगा, दैट इज साइन इनवर्स x इक्वल्स टू आप लोगों का पाई बाय 4, इधर जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 45 कितनी होती है 1/√2। लो खत्म। अब आप कहोगे भैया तो एक बार ही आया होगा ना इतना घटिया सा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 2024 का सेकंड, सेम एग्जैक्टली सेम, कोई फर्क ही नहीं है। देख लो यहाँ पर क्या था 4 था तो एक बार तोड़ देंगे, और क्या जा रहा है इसमें, कर लोगे वाला क्वेश्चन 2024 का, खुश हो जाना फिर। अब ये क्वेश्चन है, बच्चे पैनिक मोड में कि इस क्वेश्चन में भैया यहाँ तो ऐसा आ गया ना, तुम्हें नहीं आता ना, नहीं आता, पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू नहीं पता, काम करो ना, इसमें क्या कर लो, ये सेक है ना, मैं बोलता हूँ जब समझ में ना आए बेसिक्स पे जाओ, इसको कॉस और साइन में तोड़ दो। मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप इसको तोड़ते हो ना, कॉस में तोड़ते हो तो कॉस में क्या हो जाएगा, आप पहले इसको इधर डाल दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक इनवर्स पी, इसको इधर डालोगे तो ये आप लोगों का सेक इनवर्स कॉस सेक इनवर्स क्यू, इसको साइन में तोड़ोगे, कॉस में तोड़ देना, कॉस कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1/p, इसको आप साइन में तोड़ देना, साइन क्या हो जाएगा 1/q, हो गया। अब आप लोगों के सामने ये आ गया, अब आप क्या कर लो ना, यहाँ पर इसको मैंने जैसा बोलता, यहाँ पर आप लोगों का इसको इधर डाल देते हैं, इसको इधर डाल देते हैं, दैट इज इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पर cos 1/q के बराबर, ये हो गया। अब आप एक काम कर लो, ठीक है, अब आप क्या करोगे, या एक काम कर लेते हैं, सुनो ध्यान से, ये आप लोगों का बराबर आ चुका है। अब हमें मम्मी वाला फॉर्मूला पता है, क्या पता है, साइन स्क्वायर एक्स जो होगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, आप बोलोगे 1 के बराबर होता है। इसने मेरे को देखो इनवर्स में पूछा हो ना, अब अगर आप लोग इसकी जगह पे थीटा लेते हो, मान लेते हो ये किसके बराबर मान लेते हो, ये थीटा के बराबर मान लेते हो, तो कंपेयर करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, है ना, ये कितनी आ गई, आप बोलोगे 1/p के बराबर। सेम है में यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 1/q के बराबर। अब थीटा एक्स से बात तो सेम है ना, तो 1/p का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 1/q का क्या हो जाएगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसकी जगह पे p का -2 लिख सकते हैं, q की पावर -2 लिख सकते हैं, 1, खत्म। यहाँ पर क्या आ गया आंसर 1। मुझे पता है ये वाला क्वेश्चन वहां पर उतना ज्यादा दिमाग में नहीं आता है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, सिंपल है, बाहर क्या है, आप बोलोगे 10 है, अंदर क्या है 10 है, 2 कह रहे हो, ये भैया ये एक्स्ट्रा है ना, इसको हटा दो फिर तो हम काम कर ही लेंगे। क्या बताया था तुम्हें, क्या इसका डायरेक्टली बाहर 10 है, अंदर को आपको कैसे भी 10 बनाना है, ये फॉर्मूला नहीं खोल सकते, 10 है ठीक है बाहर, अंदर कैसे हो जाएगा 10 इनवर्स, अगर आप फॉर्मूला खोलोगे 2x अपॉन में 1 माइनस का x का स्क्वायर, 10 से कट गया 10, दैट इज कितना आ गया 2/3 अपॉन में 8/9, इससे कट गया ये 3, इससे कट गया ये 4, दैट इज आंसर कितना आ गया 3/4, खत्म। देख रहे हो, अब आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन आया था 2024 में, समझ गए ना, यहां पर है। अब आप बोलते भैया मेरे को कॉट नहीं आता, अरे तो कॉट नहीं आता तो 10 में खोल लो ना, लो तो खोल लोगे, क्या हो जाएगा 2। अब मैं इसे बार बार नहीं लिख रहा हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2, यहां पर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स, ये कितना हो जाएगा 2/3 अपॉन में 1 माइनस का, यहां पर कितना हो जाएगा 1/9, दैट इज कितना हो गया 10 इनवर्स आप लोगों का, यहां पर हो गया 2/3 अपॉन में 8/9, इससे कट गया 3 आ गया, इससे एक आ गया 4 आ गया, दैट इज कितना हो गया 10 इनवर्स कितना हो गया यहाँ पर 3/4, खत्म। ठीक है जी, अब सुनो, अब ध्यान सुनो, यहां पर ये आ चुका है। अब आप बोलते भैया ये 90 है, अच्छा 90 है, ये 45 है, 45 माइनस का 10 इनवर्स 3/4। एक काम कर लो ना, 45 को क्या मैं माइनस का 1 नहीं लिख सकता 10 इनवर्स, आपको क्या बिल्कुल लिख सकते हैं, अब तो कर लोगे, हाँ जी, अब तो आ जाएगा 10 इनवर्स, बोलो 1 माइनस का क्या होता है x माइनस का y अपॉन में 1 प्लस का x इंटू वाई, हो गया, यानी कितना हो गया 10 इनवर्स, ये कितना हो गया 1/4, ये कितना हो गया 7/4, इससे कट गया, आंसर कितना आ गया 10 इनवर्स 1/7। अब यहां पर ये आ चुका है 10 इनवर्स 1/7 आ चुका है, तो ये कहता है जी इसका स्क्वायर बताओ, है ना, तो आपको पता है कॉट है, हाँ जी कॉट है बाहर पे, तो क्या अंदर भी आप कॉट ला सकते हो, बिल्कुल, इसको आप कॉट इनवर्स 7 लिख सकते हो, लिख सकते हैं। यहां पर आप लोगों का कॉट इनवर्स कितना आ गया 7 आ गया, इससे कट गया, 7 का आप स्क्वायर करोगे, 7 का स्क्वायर करते ही आपको 15 प्लस का 49 मिल जाएगा, 49 आ जाएगा √64, आंसर कितना आ गया 8। लो भाई, ये होता दिमाग चलाना। अब देखो 2025 का कैसे क्वेश्चन आया था, सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन कि आप लोगों का जिस टाइप का आपको क्वेश्चन आता है, जब आप लोगों के आगे क्या आ जाता है,
1/2 आ जाता है। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था, देख लेना। ऐसे क्वेश्चन सबसे टफ होते हैं। आप बोलोगे भैया करते कैसे, सुनो ध्यान से। आप लोगों का भी 1/2 आ जाता है ना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आप बोलोगे भैया सेक लिखा हुआ, ठीक है। आप लोगों का चाहे यहाँ पर सेक लिखा हो, बाहर पे आप लोगों का टेन लिखा हुआ, आपको नहीं पता सेक में कैसे करते हैं, नहीं पता आपको, एक काम कर लो, दिमाग लगा के यहाँ पर 1/2 है ना, इसको कॉस में कर लो कन्वर्ट, लो आपका आसान हो गया, हो गया। अब मुझे ये मत बोलना भैया इसकी वैल्यू नहीं आती। कब होता है जी कॉस इतना, आप बोलोगे भैया जब कॉस इनवर्स कितना होता है जी, आपका 30 होता है, इससे कट गया, यहां पर से आप लोगों को कितना आ गया 30/2, दैट इज कितना आ गया 15। 2025 का क्वेश्चन 10 आ गया, 10 15 की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलते भैया 10 15 की होती है इतनी, खत्म। लो कैसे होती है, इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन सब बता गया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन थोड़ा और ज्यादा ट्रिकी होते हैं। यहां पर भले ही आप लोगों को इससे पहले वाले में दिख गया था कि भाई ऐसे ऐसे करके करते हैं, यहां पर आपको डायरेक्टली वैल्यू मिल रही, बट यहां पर नहीं मिल रही, फिर कैसे करें, आप लोगों को ध्यान से देखना है। क्या हमारा कुछ भी ऐसा बाहर से हमको पता है कि यहाँ पर कॉट है, तो हमको कुछ ना कुछ यहाँ पर 10 वगैरह में लाना पड़ेगा, तो मुझे क्या पता है, क्या मेरे को कोई ऐसी वैल्यू पता है जहां पर आप लोगों को ये चीजें आ सकती है, कॉस आ सकता है, आ सकता है, आप बोलोगे हाँ भैया पता है, कौन सी, हमको पता है 2 10 इनवर्स आप लोगों का जो x होता है। अब आपको अगर याद नहीं होगा तो मैं आपको एक बार फॉर्मूला रिकैप करवा देता हूं, ये वाला क्वेश्चन, ये वाले फॉर्मूले की हम बात कर रहा हूं, ठीक है, आ गया ये वाले फॉर्मूले की, ये वाला दिख रहा है, आपको याद होगा 2 10 इनवर्स इसकी वैल्यू। अब आप बोलोगे भैया वहां तो कॉट है ना, तो क्या फर्क पड़ता है, कॉट का अगर है भी तो हम लोग उसको आराम से 10 की फॉर्म में तो ला सकते हैं ना, बोलो ला सकते कि नहीं ला सकते, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल ला सकते हैं। चलो अब आप लोगों का यहां पर क्या हो जाएगा, अरे यार यहां पर क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का 2 10 इनवर्स x किसके बराबर होता है। अब यहां पर आपको cos का है, तो आप क्या करोगे, cos इनवर्स किसके बराबर होता है, ये होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का एक्स का स्क्वायर, इसके बराबर होता है, होता है। अब सुनो हम लोगों का तो यहाँ पर 1/2 है, आप बोलोगे इसका सोल्यूशन कुछ नहीं किया इन्होंने, इसको इधर डाल दिया, दैट इज tan इनवर्स कितना हो गया, x इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स आप लोगों का इसके बराबर। अब क्या करोगे, अब आप इसको करोगे जी कंपेयर, क्या करोगे, कंपेयर करोगे, बस और कुछ नहीं करना। यहां पर अगर आप कंपेयर करोगे, देखो हाफ है हाफ है, यहां पर कॉस है कॉस है। अब जो ये आप लोगों की वैल्यू है ना, ये पूरी इसकी वैल्यू है, बस ये आपको फाइंड करनी है। जैसे 1 प्लस का एक्स का स्क्वायर हो गया अपॉन में 1 माइनस का एक्स, यहां पर उल्टा लिख दिया, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, 1 प्लस का एक्स का स्क्वायर हो गया, इक्वल्स टू आप लोगों का कितना हो गया, इक्वल्स टू आप लोगों का 5/√3 हो गया। अब √3/5 हो चुका है। अब आप लोगों ने यहां पर से x की वैल्यू निकालनी है, कैसे आएगी, सिंपल है, आप इधर उधर मल्टीप्लाई करोगे ना तो आप लोगों को मिल सकती है, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, जैसे आप इधर का रखोगे 3 माइनस का 3x का स्क्वायर इक्वल्स टू आप लोगों का 1 प्लस का √5 प्लस का √5 एक्स स्क्वायर, एक्स को इधर डालना, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का √5 एक्स का स्क्वायर, बाकी को इधर डालना, 3 माइनस का √5 हो गया। अब यहां पर से 3 माइनस का √5 हो गया, यहां से x का स्क्वायर आ जाएगा जी कॉमन, 3 प्लस का √5 हो गया, इसको इधर डालेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 माइनस का √5 अपॉन में 3 प्लस का √5। हमें पता है एक चीज से सबसे ज्यादा मेरे को खुंदक आती है, किससे, जब मेरा नीचे अंडर रूट आ जाता है, तो डायरेक्टली मैं इसको ये करता हूँ रेशनलाइज, 3 माइनस का √5 अपॉन में 3 माइनस का √5। जैसे आप इसे करोगे आपको समझ में आएगा, 3 माइनस का √5 का स्क्वायर ऊपर बन रहा है, यहाँ पर 9 माइनस का 5 ये बन रहा है, दैट इज 3 माइनस का, यहाँ पर स्क्वायर था, 3 माइनस का √5 का स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर आ रहा है जी 4, ठीक है। अब यहाँ पर से x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से आप लोग दोनों से रूट हटा दो, लो जी ये आ गया। अब आपको पता है आप लोगों का 10x की वैल्यू, हमको अब x की वैल्यू मिल चुकी है, तो इसका मतलब इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिख दूं, इस पूरे की जगह पे मैं लिख दूंगा 2, ये मेरा कॉर्ड था, ठीक है जी, इसकी जगह पे यहां पर आंता वैसे 10 इनवर्स x आना चाहिए था, मैंने क्या किया, क्या आना चाहिए था, 10 इनवर्स x आना चाहिए था इस पूरे की जगह पे। अब मेरे को बाहर कॉट है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर कॉट इनवर्स 1/x, इससे कट गया, 2 यहां पर आ गया, 1/x की वैल्यू कितनी होगी 2, ये आ गया, दैट इज वापस से यहां पर क्या होगा, रेशनलाइजेशन होगा, 3 प्लस का √5, 3 प्लस का √5 दैट इज यहां पर आ गया जी 4, यहां पर आ गया 3 प्लस का √5, आप इसका देखोगे a प्लस बी ए माइनस बी, ये आपका इतना आ चुका है,
है ना। 5 आ चुका है तो यहाँ पर क्या आ गया 4, 3 प्लस का रूट 5 अपॉन में 4, इससे कट गया, दैट इज 3 प्लस का रूट 5 आ गया, खत्म। क्लियर? हाँ जी, क्लियर हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन एक और आ गया था, वैसे यहाँ पर ना जस्ट कुछ नहीं करना, आप कोटे की क्वेश्चन की वीडियो देखोगे वहां से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर वैसे ध्यान में रखना है 1/k, ठीक है, ये आपका एडिशनल क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग जरूर से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर क्या आया। इसका आंसर ये होगा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का इसका आंसर क्या आया, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आए होगी जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पर पढ़ाई है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अभी तक जो मैंने बोला था आप लोगों को यूट्यूब पे वाली, अगर आप लोगों ने इनवर्स की वीडियो देखी है तो आप लोगों को समझ में आएगा, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है। बस इतने ही क्वेश्चंस आते हैं, इनवर्स ना इससे टफ आएगा, ट्राइंगल्स ना इससे ज्यादा टफ आएगा। अगर आप लोगों ने सही से पढ़ा है 3 से 4 क्वेश्चन आज की वीडियो से पक्के हैं। अब इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल रही होगी, तो जरूर से ज्वाइन कर लेना, साथ में एप्लीकेशन पे भी मिल रही होगी। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।